ऋग्वेद भाग 1 मंडल 2 सूक्त 9। ऋषि गृहसमद भार्गव सौनक देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। अग्निदेव देवताओं का होता विद्वान प्रज्वलित दीप्तिमान प्रकृष्ट बलशाली प्रतिहत अनुग्रह विशिष्ट निवासदाता सबके भरणकर्ता और विशुद्ध शिखा वाले हैं। होता के भवन में अग्निदेव अच्छी तरह प्रतिष्ठित हों। हे अभीष्ट देव, आप हमारे दूत बने, हमें विपत्ति से बचावें, हमें धन प्रदान करें, अंधकार शून्य और दीप्तिशाली होकर हमारे और हमारे पुत्रों की रक्षा करें। हे अग्निदेव जागृत होवें। हे अग्निदेव, हम आपके उत्तम जन्म स्थान में आपकी सेवा करेंगे। जिस समय से आप उद्भव हुए हैं उसकी ही पूजा करेंगे। जहाँ आपके प्रज्वलित होने पर आयुर्वेद विहित कार्य करने वाले लोग आपको लक्ष्य कर हव्य प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, याज्ञिकों में आप श्रेष्ठ हैं। हव्य द्वारा आप यज्ञ करें। तत्पर होकर आप देवों के पास हमारे दिए हुए योग्य अन्न की प्रशंसा करें। आप धनों में उत्कृष्ट धन के अधिपति हैं। आप हमारे प्रदीप्त स्त्रोत का श्रवण करें। हे दर्शनीय अग्निदेव, आप प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं। आपका यज्ञ, आपका दिव्य और पार्थिव धन नष्ट नहीं होता। फलस्वरूप आप स्तोत्रकर्ता यजमान को अन्नयुक्त करें, उसे सुंदर आपत्य वाले धन की स्वामी बनावें। हे अग्निदेव, आप अपने बल से के साथ हमारे प्रति अनुग्रह करें। आप दोनों ही याजक, सर्वापेक्षा उत्तम यज्ञकर्ता, देवों के रक्षक और हमारे पालक हैं। आपकी कोई हिंसा नहीं कर सकता। धन और कांति से युक्त होकर आप चारों ओर दीप्तिमान होवें। इस प्रकार सूक्त 9 संपन्न हुआ। सूक्त 10। ऋषि गृहसमद भार्गव ऋषि सौनक देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। अग्निदेव सबसे प्रथम होतव्य और पिता के समान है। ये मनुष्यों के द्वारा यज्ञ स्थान को प्रज्वलित हुए हैं। यह दीप्तिपूर्ण मरण रहित विभिन्न प्रज्ञा युक्त अनवान बनवान और सबके सेवनी है। अमर विशिष्ट प्रज्ञा वाले विचित्र दीप्ति युक्त अग्निदेव, मेरे सब स्तुति युक्त आह्वान को श्रवण करें। 2 लाल घोड़े अग्निदेव का रथ वहन करते हैं। वे विविध स्थानों में जाते हैं। अर्घवर्यु यजुर्वेद विहित कार्य करने वाले लोगों ने ऊर्ध्वमुख, अरणी और काष्ठ में प्रेरित अग्नि को उत्पन्न किया है। अग्निदेव विविध औषधियों में गर्भ रूप से अवस्थित है। रात में उत्पन्न ज्ञानदेव अग्निदेव महादीप्ति युक्त होकर वास करते हैं, उन्हें अंधकार छिपा नहीं सकता। सारे गुणों में अधिष्ठाता महान सर्वत्रगामी शरीरवान प्रभिद हव्य द्वारा व्याप्त बलवान और सबके दृश्यमान अग्निदेव ही हम हव्य और घृत के द्वारा पूजा करते हैं। सर्वव्यापी और यज्ञ के अभिमुख आने की इच्छा करते हुए अग्निदेव को घृत द्वारा हम सिक्त करते हैं। ये शांत चित्त से उस घृत को ग्रहण करें। मनुष्यों के भजनीय और श्लाघनीय वर्ण वाले अग्निदेव के पूर्ण प्रज्वलित होने पर उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता। वो अपने तेज बल से शत्रुओं को पराजित करते समय अग्निदेव, आप हमारी संभोग योग्य स्तुति को श्रवण करें। आपका आश्रय पाकर हम मनु की तरह प्रार्थना करते हैं। उन बहुल मधु स्पर्शी और धनप्रद अग्निदेव का जुहू और स्तुति द्वारा मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार ऋग्वेद भाग 1 मंडल 2 सूक्त 10 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। श्री हरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 2 सूक्त 11। ऋषि गृहसमद भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद विराट स्थाना त्रिष्टुप। हे इंद्रदेव, आप मेरी स्तुति श्रवण करें, तिरस्कार न करें। हम आपके धनदान के पात्र हैं। नदी की तरह प्रभावशाली यह द्रव्य हव्य यजमान के लिए धनेच्छा करता है। यह आपको भी वर्धित करता है। हे सूर्य इंद्रदेव, आपने जो जल बरसाया है, वृतासुर ने उसी प्रभुत जल का आक्रमण किया। आपने उस जल को छोड़ दिया। उस दस्यु वृतासुर ने अपने को अमर समझा। स्तुति द्वारा वर्धित होकर उसको आपने नीचे पटक दिया। हे सूर्य इंद्रदेव, जिस सुकर या रुद्रकृत श्रृंग मंत्र और स्तोत्र का आप इच्छा करते हैं और जिसमें आपको आनंद मिलता है, वह सब शुभ और दीप्यमान स्तुति यज्ञ के प्रति आपके लिए प्रस्तुत होती है। हे इंद्रदेव, स्तोत्र द्वारा हम आपके सुकर बल को बढ़ाते तथा आपके हाथों में दीप्त वज्र अर्पण करते हैं। वर्धित और तेजो युक्त होकर आप शत्रुओं को सूर्य रूप आयुध
द्वारा पराजित करते हैं। हे सूर्य इंद्रदेव गुफा में अवस्थित अप्रकाश्य, लुकाक, तिरोहित और जल में अवस्थित जिस वृत्तासुर ने आपकी शक्ति से अंतरिक्ष और द्युलोक को विस्मित कर दिया था, उसको वज्र द्वारा आपने विनिष्ट किया। हे इंद्रदेव, हम आपकी प्राचीन महत् कीर्तियों की स्तुति करते हैं और आपके आधुनिक कृत कर्मों की स्तुति करते हैं। आपके द्वारा हाथों में दीप्तमान वज्र की स्तुति करते हैं। आप सूर्यदेव की आत्मा है। आपके पताका स्वरूप हरि नाम के अश्वों की हम स्तुति करते हैं। हे इंद्रदेव, आपके शीघ्रगामी दोनों घोड़े जल शर्गी मेघ ध्वनि करते हैं। समतल पृथ्वी मेघ गर्जन सुनकर प्रसन्न हुई। मेघों ने भी इधर उधर घूमकर शोभा प्राप्त की। प्रमाद शून्य मेघ अंतरिक्ष में आया और मातृभूत जल के साथ इधर उधर घूमने लगा। मर्तों ने अत्यंत दूर अंतरिक्ष में अवस्थित शब्दों को बढ़ाते हुए इंद्रदेव द्वारा प्रेरित उस शब्द को चारों ओर फैला दिया। बलवान इंद्रदेव ने इधर उधर संचारी मेघ में अवस्थित मायावी वृत्तासुर को मार गिराया। जल वर्षक इंद्रदेव के वज्र के व्यापक शब्द के भय पाकर द्यावा पृथ्वी भी कंपमान हो गई। जिस समय मनुष्यों के हितकारी इंद्रदेव ने मनुष्यों के शत्रु वृत्तासुर के विनाश की इच्छा की थी, उस समय अभिष्ट वर्षक इंद्रदेव का वज्र बार बार गर्जन करने लगा। इन्होंने अभिशुद्ध सोमरस का पान करके मायावी दानों की सारी माया को नष्ट कर दिया। हे इंद्रदेव, आप अभिशुद्ध सोमरस का पान करें। मददाता सोमरस आपको प्रसन्न करे। सोमरस आपके उदर की पूर्ति करके आपको प्रसन्न करे। इस प्रकार उदर पूरक सोमरस इंद्र को तृप्त करे। इंद्रदेव, हम मेधावी हैं, हम आपके अंदर स्थान पावें। कर्मफल की कामना से हम आपकी सेवा करके यज्ञ करेंगे। आपका आश्रय पाने की इच्छा से हम आपकी प्रशंसा का ध्यान करते हैं, ताकि हम इसी क्षण आपके धनदान का पात्र हो सके। हे द्युतिमान इंद्रदेव, आपके आश्रय लाभ की इच्छा से जो आपको हव्य वर्धित करते हैं, हम भी उन्हीं की राह तरह आपके अधीन हो जाएं। हम जिस धन की इच्छा करते हैं, आप हमें सर्वापेक्षा बलवान और वीर पुत्र युक्त वही धन प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आप हमें गृह दें, मित्र दें, महापुरुषों की तरह वीर्य दें। प्रसन्नचित वायुगण अतीव आनंदित होकर आगे लाया हुआ सोमरस का पान करें। हे शत्रुनाशक इंद्रदेव, जिन मर्तों की सहायक होने पर आप प्रसन्न होते हैं, वे शीघ्र सोमरस का पान करें। आप भी अपने को दृढ़ करके तृप्ति कर सोमरस का पान करें। बलवान और पूजनीय मर्तों के साथ आप युद्ध में हमें वर्धित करें, द्युलोक में भी वर्धित करें। हे अनिष्ट निवारक इंद्रदेव, आप सुखप्रद हैं। जो पुरुष स्तोत्रों द्वारा आपकी सेवा करता है, वह शीघ्र ही महान हो जाता है। जो कुश बिछाकर आपकी सेवा करते हैं, वे आपका आश्रय पाकर गृह के साथ अन्न प्राप्त करते हैं। हे सूर्य इंद्रदेव, आप उग्र इक्रदु दिन विशेषों में अत्यंत हृष्ट होकर सोमरस का पान करें। अनंतर प्रसन्न होकर और अपनी दाढ़ी मूछ में लगे सोमरस को झाड़कर सोमरस का पान के लिए हरि नामक घोड़ों पर चढ़कर पधारे। हे इंद्रदेव, जिस बल के द्वारा आपने धनु के पुत्र वृत्तासुर को उड़ नाभि कीट की तरह विनिष्ट किया, वही बल धारण करे। आर्य के लिए आपने ज्योति दी है, दस्युओं के लिए विरोधी है। हे इंद्रदेव, जिन लोगों ने आपका आश्रय प्राप्त करके समस्त अहंकारी मनुष्यों का अतिक्रमण किया और आर्यभव द्वारा दस्युओं का अतिक्रमण किया, हम उनको भजते हैं। आपके त्रित की मित्रता के लिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध किया, हमारे लिए भी वैसा ही करे। इन हृष्ट और सुतवान तीर्थ द्वारा वर्धित होकर इंद्रदेव ने अबुर्ध का विनाश किया। जिस प्रकार से सूर्य रथ चक्र चलाते हैं, उसी प्रकार से इंद्रदेव ने अंगिरा गोत्र वालों की सहायता प्राप्त करके वज्र को घुमाया और उनके बल को विनिष्ट कर दिया। हे इंद्रदेव, आपकी जो धनवती दक्षिणा स्तोता का मनोरथ पूर्ण करती है, वह हमें भी प्रदान करे। आप भजनीय हैं, हमें छोड़कर और किसी को भी न देना। हम पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर इस यज्ञ में प्रभुत्व स्तुति करेंगे। इस प्रकार सूक्त 11 संपन्न हुआ। सूक्त 12 ऋषि गृत्समत, भार्गव, सौनक, देवता इंद्र, छंद, विराट स्थाना, त्रिष्टुप। हे मनुष्यों, जो प्रकाशित है, जिन्होंने जन्म के साथ ही देवों में प्रधान और मनुष्यों में अग्रणी होकर वीर कर्म द्वारा समस्त देवों को विभूषित किया, जिनके शरीर बल से द्यावा पृथ्वी भीत हुई थी और जो महती सेना के नायक थे, वही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों,
जिन्होंने व्यथित पृथ्वी को दृढ़ किया, जिन्होंने प्रकोपित पर्वतों को नियमित किया, जिन्होंने प्राकंड अंतरिक्ष को बनाया और जिन्होंने द्वीलों को निस्तंभ किया, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिन्होंने वृत्तासुर का विनाश करके 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिन्होंने बल से असुरों द्वारा रोकी हुई गायों का उद्धार किया, जो 2 मेघों के बीच में अग्नि से उत्पन्न करते हैं, जो समर भूमि में शत्रुओं का नाश करते हैं, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, जिन्होंने समस्त विश्व का निर्माण किया, जिन्होंने दासों को निष्कृष्ट और गूढ़ स्थान में स्थापित किया, जिन्होंने लक्ष्य जीतकर व्याध की तरह शत्रु के सारे धन को ग्रहण किया, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन भयंकर देव के संबंध में लोग जिज्ञासा करते हैं, वे कहाँ हैं? जिनके विषय में लोग बोलते हैं कि वे नहीं है, वे शासक की तरह शत्रुओं का सारा धन विनिष्ट करते हैं। विश्वास करें, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जो समृद्ध धन प्रदान करते हैं, जो दरिद्र याचक और स्तोता को धन देते हैं, और जो शोभन हनु या केहुनी वाले होकर सोमा भीष्मकर्ता और हाथों से पत्थर वाले यजमान के रक्षक है, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, घोड़े, गौवें, गांव, रथ जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो सूर्य और उषा के को उत्पन्न करते हैं और जो जल प्रेरित करते हैं, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, 2 सेना बल परस्पर मिलने पर जिन्हें बुलाते हैं, उत्तम अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिन्हें बुलाते हैं, और जिस तरह के रथों पर बैठे हुए 2 मनुष्य जिन्हें नाना प्रकार से बुलाते हैं, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिनके न रहने से कोई विजय नहीं हो सकता, युद्ध काल में रक्षा के लिए जिन्हें लोग बुलाते हैं, जो समस्त संसार के प्रतिनिधि हैं, जो क्षय रहित पर्वत आदि को भी नष्ट करते हैं, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने वज्र द्वारा अनेक महापापी अपूजकों का विनाश किया, जो गर्वकारी मनुष्यों को सिद्ध प्रदान करते हैं, जो दस्युओं के विनाशक हैं, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जिन्होंने पर्वत में छिपे सांबर असुर को 40 वर्ष में खोजकर प्राप्त किया, और जिन्होंने बल प्रकाशक अहि नाम के सोए हुए दैत्य का विनाश किया, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जो सप्तवर्ण या वराह, स्वपथ, विद्युत, मह, धूप, स्वापी, गृहमेघ आदि 7 रश्मियों वाले अभीष्ट वर्षी और बलवान है, जिन्होंने 7 नदियों को प्रवाहित किया, और जिन्होंने वज्रबाहु होकर स्वर्ग जाने को तैयार रोहिणी को विनिष्ट किया, वे ही इंद्रदेव हैं। हे मनुष्यों, द्यावा पृथ्वी जिन्हें उन्हें प्रणाम करती हैं, उनके बल के सामने पर्वत कांपते हैं, और जो सोमरस का पान करता दृढ़ांग वज्रबाहु वज्रयुक्त है, वही इंद्रदेव है। हे मनुष्यों, जो सोमाभिषवकर्ता यजमान की रक्षा करते हैं, जो पुरोदास आदि पकाने वाले स्तोता और स्तुति पाठक यजमान की रक्षा करते हैं, और जिनके वर्धक स्त्रोत सोम और हमारा अन्न है, वही इंद्र है। हे इंद्रदेव, आप दुर्सह होकर सोमाभिषवकर्ता व पाककारी यजमान को अन्न प्रदान करते हैं, इसलिए आप ही सत्य है। हम प्रिय और वीर पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर चीरकाल तक आपके स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस प्रकार सूक्त 12 संपन्न हुआ। सूक्त 13 ऋग्वेद भाग 1 मंडल 2 सूक्त 13। ऋषि हृदसमत भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप जगति। वर्षा ऋतु सोम की माता है, उत्पन्न होकर सोम जल को बढ़ाता है, इसलिए उसी में प्रवेश करता है। जो समलता जल की सारभूत होकर वृद्धि को प्राप्त होती है, वह अभिषेक के उपयुक्त है। उसी सोमलता का पीयूष इंद्रदेव का हव्य है। परस्पर मिली हुई जलवाहिनी नदियों चारों ओर से बह रही हैं, और समस्त जलों के आश्रयभूत समुद्र को भोजन प्रदान करती हैं। निम्नगामी जल का गंतव्य मार्ग एक ही है। इंद्रदेव, आपने पहले से सब काम किया है, इसलिए आप स्तुति योग्य हैं। एक यजमान जो धन करता है, दूसरा उसका अनुवाद करता है। एक जल पशु हिंसा करके हिंसा करता बन जाता है, और दूसरे बुरे कर्मों का शोधन करता है। हे इंद्रदेव, आपने पहले ये सब कर्म किया है, इसलिए आप स्तुति के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, जैसे गृहस्थ लोग अभ्यागत अतिथि को प्राचुर धन देते हैं, उसी प्रकार से आपको दिया हुआ धन प्रजाओं में विभक्त होता है। लोग पिता द्वारा दिया भोजन दांतों से खाते हैं। हे इंद्रदेव, आपने पहले ये सब कार्य किया है, इसलिए स्तुति के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आपने आकाश के लिए पृथ्वी को दर्शनीय किया, आपने प्रवाहित नदियों का मार्ग गमन योग्य किया। हे वृत्तहंता इंद्रदेव, जिस प्रकार जल अश्व को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार से स्तोता लोग स्तोत्र द्वारा आपको तृप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, आप भोजन और वर्धमान धन देते हैं, और आर्द्रकांड में शुष्क और मधुर रस वाले हास्य आदि का दोहन करते हैं। सेवक यजमान को आप धन देते हैं। संसार में आप अद्वितीय हैं। हे इंद्रदेव, आप स्तुति के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, कर्म द्वारा आपने खेत में फूल
फल वाली औषधि की रक्षा की, प्रकाशमान सूर्य की नाना प्रकार की ज्योति को उत्पन्न किया। आपने महान होकर चारों और महान प्राणियों को उत्पन्न किया। आप स्तुति के योग्य हैं। हे बहु कर्म करता इंद्रदेव, आपने हव्य प्राप्ति और दासों के विनाश के उद्देश्य से निर्मर के पुत्र सहस वसु का विनाश करने के लिए बलवती वज्रधारा का निर्मल मुख प्रदेश इसको दिया। आप स्तुति के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, आप एक हैं। आपके सुख के लिए 10,100 घोड़े हैं। आपने दधीचि ऋषि के लिए रजु रहित दस्युओं का विनाश किया। आप सबके प्राप्ति हैं, इसलिए आप स्तुति के योग्य हैं। सारी नदियां इंद्रदेव की शक्ति का अनुवर्तन करती हैं। यजमान लोग इंद्रदेव को अन्न प्रदान करते हैं और सब लोग कर्म करता इंद्रदेव के लिए धन धारण करते हैं। आपने विशाल द्वीप, पृथ्वी, दिन रात्रि, जल और औषधि नाम के 6 पदार्थों को निश्चय किया। पंच जन के पालक हैं। हे इंद्रदेव, आप सबके स्तुति के योग्य है। आपका पराक्रम सबके लिए श्लाघनीय है। आपने इस कर्म द्वारा शत्रुओं का धन प्राप्त किया। आपने बलिष्ठ जादू स्थिर को अन्न दिया। क्योंकि ये सब कार्य आपने किया है, इसलिए आप सबके स्तुति के योग्य हैं। हे इंद्रदेव, सरलता से प्रवाहशील जल के प्रकार पार जाने के लिए आपने तुविर्ती और वय को मार्ग दिया। आपने अंधे और पंगु पाराभृत का तल से उद्धार करके अपने को कीर्तिशाली बनाया, इसलिए आप स्तुति के योग्य हैं। हे निवासदाता इंद्रदेव, हमें भोग के लिए धन दें। आपका यह धन प्रभुत्व, वास योग्य और विचित्र है। हम प्रतिदिन उस धन के भोग की इच्छा करते हैं। हम उत्तम पुत्र आदि प्राप्त करके इस यज्ञ में आपका स्तमन करते हैं। इस प्रकार सूक्त 13 संपन्न हुआ। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 2 सूक्त 14। ऋषि घृतसमद भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप। हे अधर्वयु गण, इंद्रदेव के लिए सोमरस ले आवे। चमस के द्वारा मादक अन्न अग्नि में फेंकें। बलशाली इंद्रदेव सदा सोमरस के पान के अभिलाषी रहते हैं। अभिष्ट वर्षी इंद्रदेव के लिए सोमरस प्रदान करें। इंद्रदेव से चाहते हैं। हे अश्वगुण, जिन इंद्रदेव ने जल को आच्छादित करने वाले वृत्तासुर के वज्र द्वारा वृक्ष की तरह विनाश किया, उन्हीं सोमाभिलाषी इंद्रदेव के लिए सोमरस ले आवे। इंद्रदेव सोमपान से उपयुक्त पात्र हैं। वे अर्घ्युगण, जिन इंद्रदेव ने द्विभिक का विनाश किया, उन्होंने बलपूर्वक असुरों द्वारा अवरुद्ध गायों का उद्धार करके उन्हें विनिष्ट किया। उन्हीं इंद्रदेव के लिए जिस प्रकार वायु अंतरिक्ष में व्याप्त है, उसी प्रकार सोमरस को सर्वत्र व्याप्त करे। जिस प्रकार जीर्ण को वस्त्र के द्वारा आच्छादित किया जाता है, उसी प्रकार से सोमरस द्वारा इंद्रदेव को आच्छादित करे। हे अर्घ्युण, जिन इंद्रदेव ने 99 बाहु दिखाने वाले उरण का विनाश किया और आबुर्ज को अधोमुख करके विनिष्ट किया, सोमरस तैयार होने पर उन्हीं इंद्रदेव को प्रसन्न करें। हे अर्घ्युण, जिन इंद्रदेव ने सरलता से अश्व का विनाश किया, उन्होंने अशोषणीय सूषण को स्कंदहीन करके मारा। जिन्होंने विप्रु, निमुची, रुधिगा का विनाश किया, उन्हीं इंद्रदेव के लिए अन्न प्रदान करें। हे अर्जुगुण, जिन इंद्रदेव ने प्रस्तर के सदृश वज्र द्वारा सांबर की अति प्राचीन नगरियों को छिन्न भिन्न कर दिया, जिन्होंने वर्ची के 100,000 पुत्रों को भूमि सही कर दिया, उन्हीं इंद्रदेव के लिए सोमरस ले आवे। हे अर्जुगुण, जिन शत्रुहंता इंद्रदेव ने भूमि की गोद में 100,000 असुरों को मार गिराया, जिन इंद्रदेव ने कुछ आयु और अतिथि के प्रतिद्वंदियों को वध किया, उनके लिए सोमरस ले आवे। हे नेता अर्धगुण, आप जो चाहते हैं वह इंद्रदेव को सोमरस प्रदान करने पर तुरंत मिल जाएगा। प्रसिद्ध इंद्रदेव के लिए हस्त द्वारा शोधित सोमरस ले आवे। हे याज्ञिक गण, इंद्रदेव के लिए उसे प्रदान करें। हे अर्भुगण, इंद्रदेव के लिए सुखकर सोमरस तैयार करें। संभोग योग्य जल में शोधित सोमरस ऊपर ले आवे। इंद्रदेव प्रसन्न होकर अपने हाथों से तैयार किया हुआ सोमरस चाहते हैं। आपके हाथों का तैयार किया हुआ सोमरस चाहते हैं। इंद्रदेव के लिए आप लोग मदकारक सोमरस प्रदान करें। हे अर्धगण, गाय का अधोदेश जैसे दूध से पूर्ण रहता है, उसी प्रकार इन फल प्रदा इंद्रदेव को सोमरस द्वारा पूर्ण करें। सोमरस का गुण स्वभाव मैं जानता हूँ। यजनी इंद्रदेव सोमप्रद यजमान को अच्छी तरह जानते हैं। वे अर्धगण इंद्रदेव स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष के धन के राजा है। जैसे जौ को धान्य रखने का स्थान पूर्ण किया जाता है, उसी प्रकार सोमरस द्वारा इंद्रदेव को पूर्ण करें। यह कार्य आप लोगों के द्वारा पूर्ण होता है।
हे निवास प्रद इंद्रदेव, हमें भोग के लिए धन प्रदान करें। आपका वह धन प्रबुद्ध, वासयोग और विचित्र है। हम प्रतिदिन उसी धन को भोग करने की इच्छा करते हैं। हम उत्तम पुत्रादि प्राप्त करके इस यज्ञ में प्रभुत्व स्तोत्र का पाठ करेंगे। इस प्रकार सुख 14 संपन्न हुआ। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 2 सूक्त 15। ऋषि गृहस्थ समद भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद तिष्ठो। मैं बलवान हूँ, सत्य संकल्प इंद्रदेव की यथार्थ और महती कीर्तियों का वर्णन करता हूँ। इंद्रदेव ने विक्रद यज्ञ में सोमरस का पान किया। सोमजन्य प्रसन्नता होने पर इंद्रदेव ने अहि का वध किया। आकाश में इंद्रदेव ने द्युलोक को रोक रखा है। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्ण किया। विस्तीर्ण पृथ्वी को धारण किया और उसे प्रसिद्ध किया। सौमजन हर सम उत्पन्न होने पर इंद्रदेव ने यह सब काम किया। यज्ञ गृह की तरह इंद्रदेव ने माफ करके समस्त संसार को पूर्वाभिमुख करके बनाया। उन्होंने वज्र द्वारा नदी की निकलने वाले दरवाजों को खोल दिया। उन्होंने अनायास ही दीर्घ काल तक जानने योग्य मार्गों से नदियों को प्रेरित किया। सौमजन हर्ष उत्पन्न होने पर इंद्रदेव ने यह सब कार्य किया। जो असुर दधीचि ऋषि को उनके नगर के बाहर ले जा रहे थे, मार्ग में उपस्थित होकर इंद्र ने उनके सारे आयुधों को दीप्तिमान अग्नि से जला डाला। उनके द्वारा दधीचि को अनेक गाय घोड़े रथ प्रदान किए गए। सोमजन हर्ष से के उत्पन्न होने पर इंद्रदेव ने यह सब कार्य किया। उन इंद्रदेव की द्युति इरावती पुरुषणी नामक महानदी को पार कर जाने के लिए शांत किया। नदी के पार जाने में असमर्थ लोगों को निरापद पार किया। वे नदी के पार होकर धन को लक्ष्य करके गए थे। सोमजन हर्ष उत्पन्न होने पर इंद्रदेव ने यह सब कार्य किया। अपनी महिमा से इंद्रदेव ने सिंधु को उत्तर वाहिनी किया। वेगवती सेना के द्वारा दुर्बल सेना को भिन्न करके वज्र द्वारा उषा के रथ को चूर्ण किया। सोमजन हर्ष उत्पन्न होने पर इंद्रदेव ने यह सब कार्य किया। अपने विवाह के लिए आई हुई कन्याओं को भागना जानकर पराभृज ऋषि सबके सामने ही उठकर खड़े हो गए। पंगु होने पर भी कन्याओं के प्रति दौड़े। चक्षुहीन होने पर भी उन्हें देखा, क्योंकि स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें पैर और आंखें दे दी थी। सोमजन हर्ष होने पर इंद्रदेव ने यह सब कार्य किया। अंगिरा लोगों की स्तुति करने पर इंद्रदेव ने बल को विदीर्ण किया। पर्वत के सुदृढ़ द्वारों को खोला, इनकी रुकावट को भी हटाया। सोमजन हर्ष उत्पन्न होने पर इंद्रदेव ने यह सब कार्य किया। हे इंद्रदेव, आपने चमूरी और धुनी नाम के असुरों को दीर्घ निंदा में प्रवृत्त करके विनिष्ट किया। दधीचि नामक राजर्षि की रक्षा की। उनके वेत्रधारी देवारिक ने भी शत्रु का हिरण्य प्राप्त किया। सोमजन्य हर्ष उत्पन्न होने पर इंद्रदेव ने यह सब कार्य किया। हे इंद्रदेव, आपकी जो धनवती दक्षिणा स्तुतिकारी या मनोरथ पूरा करती है, वही दक्षिणा आप हमें प्रदान करें। आप भजनी है, हमें छोड़कर और किसी को न देना। हम पुत्र पौत्रादयुक्त होकर इस यज्ञ की प्रभुत स्तुति करेंगे। इस प्रकार सुक्त 15 समाप्त हुआ। सुक्त 16। ऋषि गृहसमद भार्गव सौनक देवता इंद्र चंद जगती तिष्ठु। आपके उपकार के लिए देवताओं ने ज्येष्ठतम इंद्रदेव के लिए दीप्तिमान अग्नि में हम हव्य प्रदान करते हैं। अनंतर आपकी मनोहर स्तुति करते हैं। अपनी रक्षा के लिए स्वयं जरा रहित समस्त संसार को जला देने वाले सोम शक्ति सनातन और तरुण व्यस्तक इंद्रदेव को हम बुलाते हैं। विराट इंद्रदेव की मेरा संसार नहीं है। जिन इंद्रदेव की सारी शक्तियां हैं, वही इंद्रदेव उदर में सोमरस धारण करते हैं। अपने शरीर में बल और तेज है। उनके हाथ में वज्र और मस्तक में ज्ञान है। हे इंद्रदेव, जबकि आप शीघ्रगामी अश्व पर चढ़कर अनेक योजन जाते हैं, तब दावा पृथ्वी आपके बल को पराजित नहीं कर सकती। समुद्र और पर्वत आपके रथ को परिभव नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति आपके बल का परिभव नहीं कर सकता। सब लोग यजनीय शत्रुनाशक अभिष्टवर्षी और सदा सज्जित इंद्रदेव का यज्ञ करते हैं। आप सोमदाता और विद्वान हैं। इंद्रदेव के लिए आप भी यज्ञ करें। हे इंद्रदेव, अभीष्टवर्षी और दीप्तिमान अग्निदेव के साथ सोमरस का पान करें। अभीष्टवर्षी और मादक सोमरस अनुष्ठाओं के लिए उत्तेजक होकर बलप्रद अनविशिष्ट और अभीष्टवर्षी अभिशव प्रस्तर अभीष्टवर्षी सोमरस का आपके लिए अभिश्रवण करते हैं। आप अभीष्टवर्षी हैं। हे अभीष्टवर्षी इंद्रदेव, आपके वज्ररथ हरिनाम के अश्व और आपके समस्त हथियार अभीष्टवर्षी है। आप भी मादक और अभीष्टवर्षी सोमरस के अधिकारी हैं। हे इंद्रदेव, अभीष्टवर्षी सोमपान से आप भी तृप्त हों।
आप शत्रुनाशक और संग्राम में स्तोत्राभिलाषी और नौका की तरह उद्धारक है। यज्ञ काल में मैं स्त्रोत का पाठ करते करते आपके पास जाता हूँ। हे इंद्रदेव, आप हमारे इस स्तुति वाक्य को अच्छी तरह जाने। हम कुएं की तरह दानादार इंद्रदेव को सिक्त करेंगे। हे सत्य करतु इंद्रदेव, जिस प्रकार से तीर खाकर तृप्त गाय बछड़े के साथ लौटती है, उसी प्रकार हमें अनिष्ट के से पहले ही लौटा दें। जिस प्रकार से पत्नियां पतियों को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार से हम सुंदर स्तोत्र द्वारा एक बार आपको प्रसन्न करेंगे। हे इंद्रदेव, आपकी जो बनवती दक्षिणा स्तोता को समस्त मनोरथ प्रदान करती हैं, वह दक्षिणा आप हमें प्रदान करें। आप भजनी हैं, हमें छोड़कर अन्य को न दें। हम पुत्र पौत्र युक्त होकर इस यज्ञ की प्रभुत्व स्तुति करेंगे। सूक्त 16 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 17। ऋचि गृहसमत भार्गव सौनकाद देवता इंद्र छंद जगती तिष्ठु। हे स्तुताओं, आप लोग अंगिरा गोत्रियों की तरह नवीन स्तुति द्वारा इंद्रदेव की उपासना करें, क्योंकि इनका शोषक तेज पूर्व काल की तरह उदित होता है। सोमजनित हर्ष से उत्पन्न होने पर उन्होंने वृतासुर द्वारा अक्रांत हमारी मेघ राशि को उद्घटित किया। जिन इंद्रदेव ने बल का प्रकाश करके प्रथम सोमरस का पान के लिए अपनी महिमा को बढ़ाया, और जिन शत्रुहंता इंद्रदेव ने युद्ध काल में अपने शरीर को सुरक्षित रखा, वे इंद्रदेव प्रसन्न हो। जिन्होंने अपनी महिमा से अपने मस्तक पर देवलोक को धारण कर लिया, हे इंद्रदेव, आपने अपना महावीर प्रकट किया, क्योंकि स्तोत्र द्वारा प्रसन्न होकर आपने शत्रु विनाशक बल को प्रकट किया। आपने रथ स्थित हरि नाम अश्व द्वारा स्वस्थान से विच्युत होकर अनिष्टकारी लोगों में से कुछ दल बांधकर कुछ अलग अलग होकर पलायित हो गए। हे बहुत अन्न वाले इंद्रदेव, आपने बल से समस्त भुवनों को अभिभूत करके और अपने को सबका अधिपति करके वर्धित किए हुए अनंतर संसार में वाहक इंद्रदेव ने द्यावा पृथ्वी को व्याप्त किया। उन्होंने दूषित तमो राशि को चारों ओर फेंकते हुए संसार को व्याप्त किया। इंद्रदेव ने इधर उधर घूमने वाले पर्वतों को अपने बल से अचल किया। मेघ स्थित जल राशि को नीचे गिराया। जिन्होंने संसार धारी पृथ्वी को अपने बल से धारित किया और बुद्धि बल से देवलोक को पतन से बचाया। हे इंद्रदेव, जिस संसार के लिए आप पर्याप्त हैं, आप सबके रक्षक हैं। आपने समस्त जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञान बल से अपने हाथों संसार का निर्माण किया। विविध कीर्तिमान इंद्रदेव ने इस ज्ञान की कृवि को वज्र द्वारा मारते हुए पृथ्वी पर रेंगने के लिए बाधित किया। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार से आमरण माता पिता के साथ रहने वाली पुत्री अपने पितृकाल से ही अंश के लिए प्रार्थना करती है, उसी प्रकार मैं आपसे आपके पास धन की याचना करता हूँ। उस धन से आप सबके पास प्रकट करें, उस धन को मापें और उसे संपादित करें। मेरे शरीर के भोगने योग्य धन प्रदान करें। इस धन से स्तोत्राओं को सम्मानित करें। हे अभीष्टवर्षी इंद्रदेव, आप पालक हैं, हम आपका आह्वान करते हैं। आप कर्मवान के दाता हैं। नाना प्रकार के आश्रय प्रदान कर आप हमें बचावें, आप हमें अत्यंत धनशाली बनावें। हे इंद्रदेव, आपकी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के सभी मनोरथ पूर्ण करती है, वही दक्षिणा हमें प्रदान कीजिए। आप भजनीय हैं, हमें छोड़कर अन्य किसी को न दें। हम पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर इस यज्ञ की प्रभुत्व स्तुति करते हैं। इस प्रकार सुख 17 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। श्री हरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 2 सूक्त 18। ऋषि गिरसमत भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद तिष्ठु। प्रातः काल के प्रारंभ किए गए इस रथ में 4 युग, 3 कोड़े, 7 किरणें और 10 चक्र है। यह इष्ट प्रयोजनों के लिए मति के अनुरूप गतियों से युक्त है। यह मनुष्यों को स्वर्ग तक पहुंचाने वाला है। यह यज्ञ इन इंद्रदेव के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय समन में यथेष्ट हुआ। यह मनुष्यों के लिए सुफल का दाता है। दूसरे ऋत्विक लोग भी दूसरे सिद्ध वाक्यों को गर्भ से उत्पन्न करते हैं। अभिष्टवर्षी जयशील यज्ञ अन्य देवों के साथ सम्मिलित होता है। इंद्रदेव के रथ में नए स्तोत्रों के द्वारा शीघ्र आने के लिए हरि नाम के अश्वों को जोड़ा जाता है। इस यज्ञ में अनेक मेधावी होता है। दूसरे यजमान लोग आपको अच्छी तरह तृप्त नहीं कर सकते। हे शोभन धन वाले इंद्रदेव, आप बुलाए जाने पर 2, 4, 6, 8 अथवा 10 हरि नाम घोड़ों के द्वारा सोमरस का पान के लिए पधारें। यह सोमरस आपके लिए ही निर्मित हुआ है, आप इसे नष्ट न करें। हे इंद्रदेव, आप उत्तम गति वाले 20, 30, 40, 50, 60
अथवा 70 घोड़ों के द्वारा हमारे सामने सोमरस का पान करने के लिए पधारे। हे इंद्रदेव, 80, 90 और 100 अश्वों के द्वारा वाहन किए जाने पर हमारे सामने आवे, क्योंकि आपके आनंद के लिए पात्र में सोमरस रखा हुआ है। हे सूर्य इंद्रदेव, मेरी स्तुति के सम्मुख आवे, जगत व्यापी दोनों अश्वों को रथ के अग्रभाग में नियोजित करें। बहुसंख्यक यजमान आपका आवाहन करते हैं। आप इस यज्ञ में प्रसन्न हुए इंद्रदेव। ये इंद्रदेव के साथ मेरी मित्रता का संबंध सदैव बना रहे। आपकी यह दक्षिणा हमें अभिमत फल प्रदान करे। हम उनके उत्तम दाएं हाथ के पास रहे। इनके द्वारा हमें निरंतर धन मिलता रहे। इसके संरक्षण में हम प्रत्येक युद्ध में विजयी बने। हे इंद्रदेव, आपकी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के मनोरथ पूर्ण करती है, वही दक्षिणा हमें प्रदान करे। यह यजनीय है। हमें छोड़कर दूसरों को दक्षिणा न देना। हम पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर इस यज्ञ में प्रभुत्व स्तुति करेंगे। इस प्रकार सूक्त 18 संपन्न हुआ। सूक्त 19, ऋषि घृतसम्मत भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद तिष्ठुप। सोमाभिषव करता मनीषी यजमान का मादक आनंद के लिए इंद्रदेव भक्षण करे। इस प्राचीन अन्न में वर्धमान होकर इंद्रदेव इसमें निवास करते हैं। इंद्रदेव के सूत्राभिलाषी ऋत्विक भी इसमें निवास कर चुके हैं। इस मादक सोमरस से आनंद निमग्न होकर इंद्रदेव ने हाथों में वज्र धारण करके जल का अवरक अहि राक्षस का वध किया। उस समय प्रसन्नतादायक जलराशि जिस प्रकार से पक्षीगण पुष्प ऋणी के सामने जाते हैं, उसी प्रकार से समुद्र के सामने जाने लगी। अहिहंता और पूजनीय इंद्रदेव ने जल प्रवाह को समुद्र के सामने प्रेरित किया, जिन्होंने समुद्र को उत्पन्न करके गौवें प्राप्त की और तेजो बल से दिवसों को प्रकाशित किया। इंद्रदेव ने हव्यदाता मनुष्यों को यजमान के लिए बहुसंख्यक उत्कृष्ट धन प्रदान किया। वृतासुर का विनाश कर सूर्य की प्राप्ति के लिए स्तुताओं के विरोध उपस्थित होने पर इंद्रदेव आश्रय देने वाले हुए। जैसे पिता अपने पुत्र को अपने द्वारा संचित धन का एक अंश प्रदान करता है, उसी प्रकार जब इंद्रदेव को दान देने करने वाले एतस के यज्ञ के समय अमूल्य और उत्तम धन प्रदान किया, तब पूज्य और तेजस्वी इंद्रदेव ने यज्ञ की कामना करने वाले मनुष्यों के लिए इंद्रदेव को प्रकाशित किया। अपने सारथी राजर्षि कुत्स के लिए दीप्ति युक्त इंद्रदेव ने सुषण असुस कुवह को वशीभूत किया और देवोदास के लिए सांबर नामक असुर को 99 नगरों को नष्ट किया। हे इंद्रदेव, अन्न की अभिलाषा से हम आपको बलवान करके आपकी स्तुति करते हैं। आपको प्राप्त करके हम सतपदी मित्रता का लाभ करें। देव सुनपियों के विरोध में आप अपना वज्र फेंकें। हे बलिष्ठ इंद्रदेव, जिस प्रकार से गमनाभिलाषाली पथिक मार्ग साफ करता है, उसी प्रकार से गृत्स समत गण आपके लिए मनोरम प्रस्तुति की रचना करते हैं। आप सर्वापेक्षा नूतन है। आपके स्तोत्राभिलाषी गीतमत्सद गण अन्न, बल, गृह और सुख प्राप्त करें। हे इंद्रदेव, आपकी जो धनवती दक्षिणा स्तोता के सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं, वही दक्षिणा हमें प्रदान करें। आप भजनीय है, हमें छोड़कर किसी अन्य को न दें। हम पुत्र और पुत्रादि से युक्त होकर इस यज्ञ में प्रभु की स्तुति करेंगे। इस प्रकार सूक्त 19 समाप्त हुआ। सूक्त 20, ऋषि समुद्गण भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद जगती तिष्ठुप वीरांग रूपा। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार से अन्न की कामना करने वाला व्यक्ति रथ तैयार करता है, उसी प्रकार से हम भी आपके लिए अन्न तैयार करते हैं। आप हमें अच्छी तरह जानते हैं। हम स्तुति द्वारा आपको दीप्तिमान करते हैं। हम आप जैसे पुरुष के सुख की याचना करते हैं। हे इंद्रदेव, आप हमारा पालन करते हुए हमारी रक्षा करें। जो आपको चाहते हैं उनकी आप शत्रुओं की रक्षा करें, शत्रुओं से रक्षा करें। आप हव्यदाता यजमान के ईश्वर और उसके शत्रु को दूर करने वाले हैं। आप हव्यदाता यजमान के ईश्वर और उनके शत्रु को दूर करने वाले हैं। हव्य द्वारा जो आपकी सेवा करता है, इसके लिए आप यह सब कर्म करते हैं। हम यज्ञ कार्य करते हैं। तरुण वस्क आह्वान योग्य मित्र तुल्य और सुखदाता इंद्रदेव हमारी रक्षा करें। जो स्त्रोत का उच्चारण करता है, क्रिया और समाधान करता है, हव्य का पाक करता है और स्तुति करता है, उसे आश्रय देकर इंद्रदेव कर्म का पालन करते हैं। मैं उन्हीं इंद्रदेव की स्तुति करता हूँ, उन्हीं की प्रसन्नता करता हूँ। उनके स्तोता पहले ही वर्धित हुए और जिन्होंने शत्रुओं का विनाश किया। इंद्रदेव के निकट प्रार्थना करने पर इंद्रदेव स्तोत्राभिलाषी नए यजमान की धन प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं। अंगिरा गोत्र वालों के मंत्रों द्वारा प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें गाय लाने के लिए
मार्ग दिखाया और उनकी स्तुति भी पूर्ण की। स्तुति द्वारा स्तुति करने पर स्तुतियों स्तुताओं द्वारा स्तुति करने पर इंद्रदेव ने सूर्य के द्वारा उषा का अपहरण करके अश्न के प्राचीन नगरों को विनिष्ट कर दिया। हे द्युतिमान कीर्तिमान अति दर्शनी इंद्रदेव, आप मनुष्यों के लिए सदैव तैयार रहते हैं। शत्रुहंता और बलवान इंद्रदेव संसार के अनिष्ट करता शत्रुओं के का प्रिय मस्तक नीचे फेंकते हैं। पितृहंता पुरुनाशक इंद्रदेव ने कृष्ण जन्मा दास सेना का विनाश किया था। मनु के लिए पृथ्वी और जल की सृष्टि की थी। वह यजमानों को अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। स्तुताओं ने जल प्राप्ति के लिए उन इंद्रदेव के लिए सदैव बलवर्धक अन्न प्रदान किया। जिस समय इंद्रदेव के हाथ में वज्र दिया गया, उस समय उन्होंने उसके द्वारा राक्षसों का हनन करके उनकी लोहमयी पुरी को ध्वस्त कर दिया। हे इंद्रदेव, आपकी धनवती दक्षिणा स्तोता के सभी मनोरथ पूर्ण करती है। उसी दक्षिणा को हमें प्रदान करें। आप भजनीय है, हमारा अतिक्रम करके अन्य किसी को न देना। पुत्र और पुत्रादि से युक्त होकर हम इस यज्ञ की प्रभु स्तुति करेंगे। सुक्त 21। ऋषि कृतसमत सौनक देवता इंद्र छंद तिष्टुप जगति धन जयी स्वर्ग जयी सदा जयी मनुष्य जयी उर्वरा भूमि जयी अश्व जयी गो जयी जल जयी, इसलिए सर्वजयी यजनीय इंद्रदेव को लक्ष्य करके वांछनीय सोमरस ले आवे। सबके पराजय करता विमर्दक भोक्ता अजय सर्वहस पूर्णग्रीव सर्वविधाता सर्वबोढ़ा दूसरों के लिए दुर्धर्ष और सर्वदा जयशील इंद्रदेव को लक्ष्य करके नमः शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करे। बहुतों के पराजय करता लोगों के भजनीय बलवानों के विजेता शत्रु निवारक योद्धा हर्षकर सोमसित शत्रु हिंसक शत्रुओं के अभिभव करता प्रजापालक इंद्रदेव के उत्कृष्ट वीर कर्म की हम स्तुति करते हैं। अतुल दान संपन्न अभिष्टवर्षी हिंसकों के हंता गंभीर दर्शनीय कर्म में अपराजय समृद्ध लोगों के उत्साहदाता शत्रुओं के कर्तनकारी दृढ़ांग जगत व्यापी और सुंदर यज्ञ विशिष्ट इंद्रदेव ने उषा से सूर्य को उत्पन्न किया। इंद्रदेव के स्तोता दर्शा विलासी और मनीषी अंगिरावंशियों ने यज्ञ द्वारा जल प्रेरक इंद्रदेव के पास चुराई हुई गायों का मार्ग जाना। अनंतर रक्षा से अभिलाषी इंद्रदेव के स्तोता अंगिरावंशियों ने स्त्रोत और पूजा के द्वारा गोधन प्राप्त किया। हे इंद्रदेव, हमें उत्तम धन प्रदान करें, हमें निर्भरता की प्रसिद्धि प्रदान करें, हमें सौभाग्य प्रदान करें, हमारे धन की वृद्धि करें, हमारे शरीर की रक्षा करें, वाणी में मिठास देते हुए दिन को सुदिन करें। सूक्त 22। ऋषि गृत्समत भार्गव सौनक देवता इंद्र छंद अष्टि अतिश क्वरी पूजनीय बहुबलशाली तृप्तिकर इंद्रदेव ने जिस प्रकार पहले इच्छा की थी, उसी प्रकार इंद्रदेव ने तीनों लोकों में व्याप्त बल को वृद्धि करने वाले सोमरस को जौ का सार भाग के साथ मिश्रित कर श्री विष्णु सहित इच्छा अनुसार सेवन किया। दीप्तिमान इंद्रदेव ने अपने बल से युद्ध द्वारा क्रीवी को जीता। अपने तेज से उन्होंने द्यावा पृथ्वी को चारों ओर से पूर्ण किया। वे सोमरस के बल से बहुत बढ़े। इंद्रदेव ने एक भाग अपने पेट में धारण कर अन्य भागों को देवताओं को प्रदान किया। सत्स्वरूप दीप्तिमान दिव्य सोमरस सत्य स्वरूप तेजस्वी इंद्रदेव को पुष्ट करता है। हे इंद्रदेव, आप यज्ञ के साथ सबल उत्पन्न हुए हैं। आप सब ले जाने की इच्छा करते हैं। आपने पराक्रम के साथ बढ़कर हिंसकों को जीता। आप सत्य और असत्य के विचारक हैं। आप स्तोताओं को कर्म साधक वांछनीय धन प्रदान करें। सत्य और द्योतमान सोमरस सत्य और प्रकाशमान इंद्रदेव को प्राप्त हो। हे इंद्रदेव, आप सबको नचाने वाले हैं। आपने जो पूर्व काल में मनुष्यों के हितकर कर्म किया था, वह द्युलोक में श्लाघनीय हुआ। आपने पराक्रम से अपने देव वृत्त की प्राण हिंसा करके उसके द्वारा जल को बहा दिया। इंद्रदेव ने अपने बल से वृतासुर या अदेव को पराजित किया। सत्कर्मा इंद्रदेव ने अन्न एवं बल प्राप्त किया। इस प्रकार सूक्त 22 संपन्न हुआ। सूक्त 23 ऋषि गृत्समत भार्गव देवता बृहस्पति ब्राह्मणस्पति छंद जगति त्रिष्टुप। हे ब्राह्मणस्पति, आप देवों में गणपति और कवियों के कवि हैं। आपको अन्न सर्वोच्च और अपमानभूत है। आप प्रशंसनीय लोगों में राजा और मंत्रों के स्वामी हैं। हम आपका आह्वान करते हैं। आप हमारी स्तुति सुनकर आश्रय प्रदान करने के लिए यज्ञ गृह में पधारें। हे असुरहंता प्रकृष्ट ज्ञानी बृहस्पति देव, देवों ने
आपका यज्ञीय भाग प्राप्त किया है। जिस प्रकार ज्योति द्वारा पूजनीय सूर्यदेव किरण उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार आप सब मंत्र उत्पन्न करें। हे बृहस्पति देव, चारों ओर से निंदक और अंधकारों को दूर करके आप ज्योतिर्मान, यज्ञ प्रापक, भयानक, शत्रुहिंसक, राक्षस नाशक, मेघ वेधक और स्वर्ग प्रदायक रथ में आरूढ़ होवे। हे बृहस्पति देव, जो आपको हव्य देता है उसे आप सन्मार्ग में ले जाते हैं, उसे बचाते हैं, उसे पाप नहीं लगता। आपका ऐसा महात्म्य है कि आप मंत्र द्वेषियों को संताप देते हुए क्रोध से उनकी हिंसा करते हैं। हे सूर्य रक्षक बृहस्पति देव, आपकी जिसकी आप रक्षा करते हैं उसे कोई दुख और कष्ट नहीं हो सकता। आप उसे कष्ट नहीं दे सकते। शत्रु लोग उसे किसी प्रकार मार नहीं सकते, ठग उसे सता नहीं सकते। उसके लिए आप सारे हिंसकों को दूर कर दें। हे बृहस्पति देव, आप हमारे रक्षक, सन्मार्गदाता अविलक्षण है। आपके यज्ञ के लिए स्तोत्र द्वारा हम स्तुति करते हैं। जो हमारे प्रति कुटिल आचरण रखता है, उसकी दुर्बुद्धि वेगवती होकर उसे शीघ्र विनिष्ट करे। हे बृहस्पति देव, शत्रुतुल्य आचरण करने वाले और भेड़ियों के सदृश से हिंसा करने वाले मनुष्य यदि हमें पीड़ा या कष्ट प्रदान करे, तो आप उन्हें हमारे रास्ते से हटा दें। देवत्व की प्राप्ति के लिए हमारे मार्ग को अपराध रहित बनाते हुए उसे सरल बनावें। हे बृहस्पति देव, आप सबको उपद्रव से बचाकर हमारे पौत्रादि का पालन करें, हमारे लिए मीठे वचन बोलें और हमारे प्रति प्रसन्न होएं। हम आपका आह्वान करते हैं। आप देवताओं की निंदा करने वालों का विनाश करते हुए ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को उत्कृष्ट सुख न दें। हे बृहस्पति, आपके द्वारा वर्धित होने पर मनुष्यों के पास से हम स्पृहणीय धन प्राप्त करें। दूर और पास हमारे जो शत्रु हमें पराजित करते हैं, हम उन यज्ञहीन शत्रुओं का विनाश करें। हे बृहस्पति देव, आप मनोरथों को पूर्ण करने वाले और पवित्र हैं। आपकी सहायता पाकर हम उत्कृष्ट अन्न प्राप्त करेंगे। जो दुष्ट हमें पराजित करना चाहते हैं, वह हमारे अधिपति न हो। हम उत्कृष्ट स्तुति द्वारा पुण्यवान होकर उन्नति करें। हे बृहस्पति, आपके दान की उपमा नहीं है। हम अभीष्टवर्षी हैं। युद्ध में जाकर आप शत्रुओं को संताप देते और उन्हें विनिष्ट करते हैं। आपका पराक्रम सत्य है। आप ऋण से मुक्त हैं। आप उग्र हैं और मंदोक्त व्यक्तियों का दमन करते हैं। हे बृहस्पति देव, जो व्यक्ति देव शून्य मन से हमारी हिंसा करता है और जो उग्र आत्माभिमानी हमारा वध करने की इच्छा करता है, उसका आयुध हमें स्पर्श न कर सके। हम भी ऐसे बलवान और दुष्ट शत्रुओं का क्रोध नाश करने में समर्थ हों। युद्ध काल में बृहस्पति आह्वान योग, नमस्कार योग, उपासना योग्य हैं। वे युद्ध में जाते हैं, सभी प्रकार का धन देते हैं। सबके स्वामी बृहस्पति विजिगीषा वाली सारी हिंसक सेनाओं को रथ की तरह निहित और विध्वस्त करते हैं। हे बृहस्पति देव, अति तीक्ष्ण और संतापक हेती आयुध से राक्षसों का संतप्त करें। इन्हीं राक्षसों ने आपके पराक्रम के प्रभुत्व होने पर भी आपकी निंदा की। पूर्व काल में आपका जो प्रशंसनीय पराक्रम था, जिस प्रकार आपका आविष्कार करें और उसके द्वारा निंदकों का विनाश करें। यज्ञ जात बृहस्पति देव, जिस धन की आर्य लोग पूजा करते हैं, जो दीप्ति और यज्ञ वाला धन लोगों में शोभा पाता है, जो धन आपके तेज को दीप्ति वाला है, वही विचित्र धन या ब्रह्म तेज हमें प्रदान करें। हे बृहस्पति देव, हम चोर द्रोह करने में प्रसन्न होते हैं। जो शत्रु हैं, जो दूसरों को धन चाहते हैं, जो अपने मन में सर्वासतः देवों का बहिष्कार करने की इच्छा करते हैं, जो राक्षस नाशक सामसूती नहीं जानते, उनके हाथ में हमें न देना। हे बृहस्पति देव, त्वष्टा ने आपको सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न किया, इसलिए आप सभी सामों के उच्चारण करता है। यज्ञ आरंभ करने पर बृहस्पति उनका सभी ऋण स्वीकार करके और ऋण का प्रतिरोध करते हैं। वे विद्रोहकारियों का विनाश करते हैं। वे अंगिरा वंशी बृहस्पति देव, पर्वतों में ने गायों को छिपाया। आपकी संपद के लिए जिस समय वह उद्गित हुआ और आपने गायों को बाहर किया, उस समय इंद्रदेव को सहायक पाकर आपने वृतासुर द्वारा अक्रांत जलाधार भूत जलराशि को नीचे कर दिया। हे बृहस्पति, आप इस संसार के नियामक हैं। इस स्तोत्र को जाने, हमारी संततियों को प्रसन्न करें। देवता लोग जिसकी रक्षा करते हैं, वह भली भांति कल्याण वाहक हैं। हम पुत्र और पौत्र वाले होकर इस यज्ञ में प्रभुत्व स्तुति करेंगे। श्री हरि।
सूक्त 24। ऋषि गृत्समत भार्गव, ऋषि सौनक, देवता बृहस्पति, छंद जगति त्रिष्टुप। हे बृहस्पति, आप संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। हमारे द्वारा भली भांति की गई स्तुति को ग्रहण करें। हम आपकी इस नवीन और बृहत स्तुति की सेवा करते हैं। हमें अभिमत फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हम आपके मित्र हैं। हम स्तोता आपकी स्तुति करते हैं। हे बृहस्पति, अपनी समर्थ से आपके तिरस्कारियों के तिरस्कार किया, क्रोध परवश होकर संभासुर को विदीर्ण किया, निश्चल जल को चालित किया और गोधन पूर्ण पर्वत में प्रवेश किया। देव श्रेष्ठ देव बृहस्पति के कार्य के सुदृढ़ पर्वत शिथिला हुआ और स्थिर वृक्ष भग्न हुआ। आपने गौओं का उद्धार किया, मंत्र द्वारा बलासुर को छिन्न भिन्न किया, अंधकार को अदृश्य कर आदित्य को प्रकट किया। बृहस्पति देव ने पत्थर की तरह दृढ़ मुख वाले मधुर जल के से पूर्ण और निम्न अनुमत जिस मेघ का बल प्रयोग द्वारा वध किया, उसका आदित्य किरणों ने जलपान किया और उन्होंने ही जलधारा में वृष्टि का सिंचन किया। हे ऋतिको, आपके लिए बृहस्पति के सनातन और विचित्र प्रज्ञान से महीने महीने और साल साल होने वाली वर्षा का द्वार उद्घाटित किया। जिस प्रकार से देवा पृथ्वी दोनों परस्पर जल का उपभोग करते हैं, विज्ञ अंगिरा लोगों ने चारों ओर खोजते हुए पानियों को दूर से छिपाए हुए पराधन को प्राप्त किया। माया का दर्शन करने वे जिस स्थान पर गए, फिर वहीं आ गए। सत्यवादी और सर्वज्ञाता अंगिरा लोग माया का दर्शन करके पुनः प्रधान का मार्ग से उसी ओर गए। उन्होंने हाथों में जलाए हुए अग्नि को पर्वतों पर फेंका। पर्वतों को जलाने वाला अग्नि वहां इससे पूर्व नहीं था। बृहस्पति वाण क्षेपक और सत्य रूप ज्ञाता वाले हैं। वे चाहते हैं धनुष द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जिस बाण को वो फेंकते हैं वह कार्य साधन में कुशल है। वह बाण दर्शनार्थ उत्पन्न हुए हैं। कर्ण ही उनका उत्पत्ति स्थान है। बृहस्पति पुरोहित हैं। वे समस्त पदार्थों को पृथक और एकत्र करते हैं। उनकी स्तुति करते हैं। वे युद्ध में निपुण हैं। सर्वदर्शी बृहस्पति जिस समय अन्न और धन धारण करते हैं, उस समय पूर्ण स्वाभाविक रूप से उदित हो जाते हैं। दृष्टिदाता बृहस्पति देव का धन चारों ओर व्याप्त, पापणीय, प्रभुत्व और उत्तम है। कामनी और अन्न वाला बृहस्पति देव ने यह संपूर्ण धन दान दिया है। दोनों प्रकार के मनुष्य, यजमान और स्तोता, ध्यानावस्थित चित्त से इस धन का उपभोग करते हैं। चारों ओर व्याप्त और स्तवनीय बृहस्पति अतीव और महान बलि दोनों प्रकार के स्तोताओं को अपनी शक्ति से रक्षा करते हैं। दानादि गुण वाले बृहस्पति देवों के प्रतिनिधि रूप से सर्वत्र अत्यंत विख्यात हैं। इसलिए वे सभी प्राणियों के स्वामी भी हुए हैं। हे इंद्र और बृहस्पति, आप धनवान हैं। सभी सत्य आपके ही हैं। आपके व्रत को जल नहीं मार सकता। जिस प्रकार से रथ से जुड़े हुए घोड़े खाद्य के सामने दौड़ते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारे हविष्यान को ग्रहण करने के लिए पधारें। युद्ध में बलवान बृहस्पति देव सब ज्ञानी जनों का उत्तम धन को ही स्वीकार करते हैं और बलवान शत्रुओं का से द्वेष करते हैं। द्रुत गति से उड़ने वाले अश्व स्तुति का श्रवण करते हैं। वे ऋण और उऋण करते हैं। जिस समय बृहस्पति किसी महान कर्म को में पवित्र होते हैं, उस समय उनका मंत्र उनकी अभिलाषा से के अनुसार सफल होता है। जिन्होंने गौओं को बाहर निकालकर विजय प्राप्त की, सतत प्रवाहित नदियों की भांति से वे गौएं स्वतंत्र रूप से चली गईं। हे बृहस्पति, हम सभी व्रतों के पालक, अनियुक्त धन के सदैव स्वामी रहें। आप सभी के नियंता हैं। इसलिए ज्ञान पूर्वक दी हुई हमारी स्तुतियों को ग्रहण करके हमें पराक्रमी संतान प्रदान करें। हे बृहस्पति, आप इस संसार के नियामक हैं। आप इस सूक्त को जाने। आप हमारी संततियों को से प्रसन्न हो। देवता लोग जिसकी रक्षा करते हैं, उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। पुत्र और पौत्र वाले होकर हम इस यज्ञ की प्रभुत स्तुति कर सकें। सूक्त 24 संपन्न हुआ। सूक्त 25। ऋषि गृत्समत, भार्गव, सौनक, देवता बृहस्पति, छंद जगति। अग्नि को प्रज्वलित करके यजमान शत्रु को पराजित कर सकें। स्तोत्र पढ़ते और हव्य दान देते हुए यजमान समृद्धि प्राप्त कर सके। जिस यजमान को मित्र कहकर ब्राह्मणस्पति बृहस्पति अंगीकार करते हैं, वह पुत्र के पुत्र से भी अधिक जीवित रहता है। जिस यजमान को बृहस्पति अपने मित्र रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वह अपने बलशाली पुत्रों के द्वारा हिंसा करने वाले शत्रुओं के वीर पुत्रों को वध करता है। वह गोधन से समृद्ध होता हुआ ज्ञानी बनता है। बृहस्पति उसे पुत्र पौत्रों से समृद्ध बनाते हैं। जिस प्रकार से नदी तट को जोड़ती है, सांड वाले बैलों को पराजित करता है, और उसी प्रकार बृहस्पति देव की सेवा करने वाला यजमान
अपनी शक्ति से शत्रुओं को पराजित कर सकता है। जिस प्रकार अग्निशिखा का निवारण नहीं किया जाता, उसी प्रकार बृहस्पति जिस यजमान को मित्र कहकर ग्रहण करते हैं, उसका भी निवाकरण नहीं किया जा सकता। जिस यजमान को बृहस्पति मित्र कहकर ग्रहण करते हैं, उसके पास अप्रतिहत निर्झरिणी होकर स्वर्गीय जल आता है। परिचारिकाओं में भी वही सबसे पहले गोधन प्राप्त करता है। उसका बल अनिवार्य है, वह बल द्वारा शत्रुओं का विनाश करता है। जिस यजमान को मित्र रूप से बृहस्पति ग्रहण करते हैं, उसकी ओर समस्त नदियां प्रवाहित होती हैं। वह सदा नानाविध सुख का उपभोग करता है, वह सौभाग्यशाली होता है, वह देवताओं द्वारा प्रदत्त सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। सूक्त 26। ऋषि गृत्समद, ऋषि भार्गव, ऋषि सौनक, देवता बृहस्पति, छंद जगति। बृहस्पति का सरल स्तोता शत्रुओं का विनाश कर डाले, देवाकांक्षी अदेवाकांक्षी को पराभूत कर डाले। जो बृहस्पति देव को अच्छी तरह तृप्त करता है, वह युद्ध में दुर्धर्ष शत्रुओं का विनाश करता है। यज्ञपरायण अयाज्ञिक के धन का उपभोग करता है। हे वीर, आप ब्राह्मणस्पति बृहस्पति की स्तुति करें। अभिमानी शत्रुओं का विरुद्ध यात्रा करें, शत्रुओं के साथ संग्राम में मन को दृढ़ करें, बृहस्पति के लिए हव्य तैयार करें। वैसा करने पर आप उत्तम धन पाएंगे। हम बृहस्पति से रक्षा की कामना करते हैं। जो यजमान श्रद्धावान होकर देवों के पिता बृहस्पति की हव्य द्वारा सेवा करता है, वह अपने मनुष्य और आत्मीय अपने पुत्र अन्य परिचारकों के साथ अन्न और धन प्राप्त करता है। जो बृहस्पति की सेवा घृत युक्त हव्य करता है, वह उसे बृहस्पति प्राचीन सरल मार्ग में ले जाते हैं। उसे वे पाप, शत्रु और दरिद्रता से बचाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से बृहस्पति उसका महान उपकार करते हैं। सूक्त 27। ऋषि कुर्म, ऋषि गृत्समद, देवता आदित्य, छंद त्रिष्टुप। मैं जुहू द्वारा सर्वदा शोभान आदित्यों के लक्ष्य कर घृत स्वार्णी स्तुति अर्पण करता हूँ। मित्र, अयरमा, भग, बहुव्यापक, वरुण, दक्ष, अंध मेरी स्तुति श्रवण करें। दीप्तिमान, वृष्टिपूत, अनुग्रह परायण, अनंदनीय, हिंसा रहित, एक विध कर्म करता मित्र अयरमा और वरुण नामक आदित्य आज मेरे स्तोत्र का स्मोह करें। महान, गंभीर, दुर्दंभनीय, दमनीय, बहुदृष्टि वाले आदित्यगण प्राणियों का अंतःकरण देखते हैं। दूर देश में रहने वाले पदार्थ भी आदित्यों के पास समीप करते रहते हैं। आदित्यगण स्थावर और जंगम में अवस्थापित करके समस्त भुवनों की रक्षा करते हैं। वे बहुयज्ञ वाले, असूर्य अथवा प्राण से हेतुभूत जल की रक्षा करते हैं। वे सत्य वाले और ऋण परिशोधक हैं। हे आदित्यगण, हम आपका आश्रय प्राप्त करें। भय आने पर आपका आश्रय सुख प्रदान करता है। हे अयर्मा मित्र और वरुण देव, गड्ढे वाली उबड़ खाबड़ जमीन की भांति हम भी पाप कर्मों का परित्याग कर दें। हे अयर्मा मित्र और वरुण देव, आपका मार्ग सुगम, कंटक रहित और सुंदर है। हे आदित्यगण, उसी मार्ग से आप हमें ले जाएं, मीठे वचन बोले और अविनाशी सुख प्रदान करें। हे राजमाता अदिति, आप शत्रुओं को लाकर हमें दूसरे देश में ले जावें। हे अयर्मा, आप हमारे निमित्त गमनागमन का रास्ता प्रशस्त करें। मित्र और वरुण देव हमारी रक्षा करें, जिससे हम संतान आदि के साथ सुख पूर्वक रहें। हे पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग तथा मर्त्यलोक जन और सत्य लोगों को धारण करते हैं। इनके यज्ञ में 3 व्रत 3 समन है। हे आदित्यगण, यज्ञ द्वारा आपकी महिमा श्रेष्ठ हुई है। हे अयर्मा मित्र और वरुण देव, आपका यह महत्व सुंदर है। स्वर्ण अलंकार भूषित, दीप्तिमान, दृष्टिपूत, निद्रा रहित, अनिमेष नयन, बिना पलक झपकाए, हिंसा रहित और सबके स्तुति योग्य आदित्यगण सरल स्वभाव संसार के लिए 3 प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य के स्वर्गीय तेज धारण करते हैं। हे वरुण देव, आप देवता हैं और मनुष्य सबके राजा हैं। हमें 100 वर्ष देखने दें, ताकि हम पूर्वजों के उपयुक्त आयु का प्राप्त कर सकें। हे वासदाता आदित्यों, हम न तो दाहिने जानते हैं, न बाएं जानते हैं, न सामने जानते हैं, न पीछे जानते हैं। मैं अपरिपक्व बुद्धि और अत्यंत कातर हूँ। मुझे आप ले जाएंगे तो मैं निर्भय ज्योति को प्राप्त करूंगा। यज्ञ के नायक राजा आदित्यों को जो हव्य प्रदान करता है, उनका नित्य अनुग्रह जिनकी पुष्टि करता है, वही व्यक्ति धनवान, विख्यात, धानी और प्रशंसनीय होकर रथ में आरूढ़ होकर यज्ञ स्थल में जाता है। वह दीप्तिमान, हिंसा रहित, प्राचुर, अन्नशाली और सुपुत्रवान होकर उत्तम फसल वाले जल के पास निवास करता है। जो आदित्यों का अनुसरण करता है,
वह दूर और निकट के शत्रु का वध नहीं कर सकता। हे आदिति मित्र वरुण देव, हम यदि आपके पास कोई अपराध करें तो कृपा करके उसे क्षमा करें। हे इंद्रदेव, हम विस्तीर्ण और निर्भय ज्योति प्राप्त कर सकें, अंधकारमयी रात्रि हमें छिपा न सके। जो आदित्यों का अनुसरण करता है उसकी द्यावा पृथ्वी एकत्र होकर पुष्टि करती है। वह सौभाग्यशाली होता है। वह स्वर्गीय जल प्राप्त करके समृद्ध प्राप्त करता है। युद्ध काल में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ दोनों लोकों में जाता है और तीनों लोक उसके लिए मंगलदायी होते हैं। हे पूजनीय आदित्यगण, द्रोहकारियों के लिए आपकी जो माया बनाई गई है, जो पास शत्रुओं के लिए ग्रथित हुआ है, हम उसको अश्वरोही पुरुष की तरह अनायास लाग जाएं। हम हिंसा शून्य होकर परम सुख में निवास करें। हे वरुण देव, मुझे किसी धनी और प्रभुत्व दानशील व्यक्ति के पास जाति की दरिद्रता की बात न कहनी पड़े। हे राजन, मुझे आवश्यकता पड़ने पर धन का अभाव न हो। हम पुत्र और पौत्र से युक्त इस यज्ञ में आपकी स्तुति करते हैं। सूक्त 28। ऋषि कुर्म, ऋषि गिलसमत, देवता वरुण, छंद तिष्टुप। कवि और स्वयं सुशोभित वरुण देव के लिए यह हव्य है। वे अपनी महिमा के द्वारा समस्त भूतों को पराजित करते हैं। प्रकाशमान स्वामी वरुण देव यजमान को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मैं उनकी स्तुति द्वारा प्रार्थना करता हूँ। हे वरुण देव, हम भली भांति आपकी स्तुति, ध्यान और सेवा करके सौभाग्यशाली हो सके। किरण युक्त उषा देवी के आने पर अग्निदेव की तरह हम प्रतिदिन आपकी स्तुति करके प्रकाशमान हो। हे विश्वनायक वरुण देव, आप बहुतों के द्वारा प्रशंसित हैं। हम वीर संतान से युक्त होकर आपके अधीनस्थ रहें। हम आपके मित्रता की कामना करते हुए अपने अपराधों व पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। विश्वधारक देव माता अदिति और वरुण देव ने अच्छी तरह जल की सृष्टि की है। वरुण देव की महिमा से नदियां प्रवाहित होती हैं। ये कभी विश्राम नहीं करती, लौटती भी नहीं। ये पक्षियों की तरह वेग के साथ पृथ्वी पर जाती हैं। हे वरुण देव, आप मेरे पाप ने मुझे रस्सी की तरह बांध रखा है, मुझे मुक्त करें। हम आपकी जल पूर्ण नदी प्राप्त करें। बुनने के समय हमारा तंतु कभी टूटने न पाए। असमय में यज्ञ की मात्रा कभी विफल न हो। हे वरुण देव, मेरे पास से भय दूर करें। हे सम्राट सत्यवान, आप मुझ पर कृपा करें। जिस प्रकार रस्सी से बछड़े को छुड़ाया जाता है, उसी प्रकार आप पाप से हमें बचावें, क्योंकि आपसे अलग होकर कोई भी पल के लिए भी अधिपत्य नहीं कर सकता। हे वरुण देव, आपके यज्ञ में अपराध करने वालों को जो आयुध मारते हैं, वे हमें न मारें। हम प्रकाश से हीन न हो। हमारे जीवन में हिंसकों को हटावें। हे बहुस्थानोपन वरुण देव, हम भूत वर्तमान भविष्य समयों के में आपके लिए नमस्कार करेंगे, क्योंकि हे अहिंसनीय वरुण देव, पर्वत की तरह आप में भी अच्युत कर्म आश्रित है। हे वरुण देव, हमें ऋण मुक्त करें। दूसरों के द्वारा एकत्रित की गई संपत्ति का हम उपभोग न करें। बहुत सी उषाएं जो प्रकाशित हो सके, उनके द्वारा हमारा जीवन सुखमय करें। हे राजा वरुण देव, मैं भीरू हूँ। मुझसे जो मित्र होगा स्वप्न में भयंकर बातें करते हैं, उनसे मुझे बतावें। डाकू और वृक्ष मुझे मारना चाहते हैं, उससे मुझे बचावें। हे वरुण देव, मुझे धनी और प्रभुत्व दानशील व्यक्ति के पास जाति की दरिद्रता की बात ना कहनी पड़े। हे राजन, मुझे आवश्यकता पड़ने पर धन का अभाव ना हो। हम पुत्र और पौत्र से युक्त होकर इस यज्ञ की प्रभुति स्तुति करेंगे। सूक्त 29। ऋषि कुर्म, गातसमत, देवता विश्वदेवा, छंद तुष्टुप। हे व्रतकारी, शीघ्र गमनशील और सबके प्रार्थनीय आदित्यों, गुप्त प्रवसनी स्त्री के गर्भ की तरह मेरा अपराध दूर देश में करें। हे मित्र और वरुणदेव, आपके मंगल कार्य को मैं जानकर रक्षा के लिए आपका आह्वान करता हूँ। आप हमारी स्तुति श्रवण करें। हे शत्रु हिंसक देवगण, आप उत्तम बुद्धि युक्त और तेजस्वी हैं। आप देशियों को हमारे पास से अलग करें, शत्रुओं को पराजित करें, वर्तमान और भविष्य में हमें सुख प्रदान करें। हे देवगण, अब और बाद में आपका कौन कर्म यह सिद्ध कर सकेंगे? वसु और सनातन प्राप्त कर्म द्वारा हम आपका कौन सा कार्य सिद्ध कर सकेंगे? हे मित्रा वरुण, आदिति, इंद्र और वरुण देव, आप हमारा मंगल करें। हे देवगण, आप ही हमारे मित्र हैं। हम आपकी प्रार्थना करते हैं, कृपा करें। हमारे यज्ञ में आने में आपके रथ की गति मंद न हो। आपके समान मित्र बनकर बिना थके हुए हम स्तुतियां करते रहे। हे देवगण, आप लोगों के बीच एक मनुष्य होकर मैंने अनेक प्रकार के पाप नष्ट कर डाले। जिस प्रकार से पिता
कौमार नामी पुत्र को उपदेश देता है, उसी प्रकार से आपने मुझे उपदेश दिया। हे देवो, सभी पाप और पास मुझसे दूर हो। जिस प्रकार से व्याघ्र बच्चे के सामने पक्षी को मारता है, उसी प्रकार मुझे न मारना। हे पूजनीय देवो, आज हमारे सामने पधारे, मैं डर कर आपके हृदयावस्थित आश्रय को प्राप्त करूं। हे देवो, विक्र के हाथ से मारे जाने से हमें बचाए। हे पूजनीय, जो हमें विपत्ति में फेंक देता है, उसके हाथों से हमें बचावे। हे वरुण देव, मुझे किसी धनी प्रभुत्व दानशील व्यक्ति से अपनी जाति की दरिद्रता की बात न कहना पड़े। हे राजन, मुझे नियमित और आवश्यक धन का अभाव न हो। हम पुत्र और पौत्रों से युक्त होकर इस यज्ञ में आपका स्तवन करें। सूक्त 30। ऋषि गृत्समत, ऋषि भार्गव, ऋषि सौनक, देवता इंद्र, छंद जगती, त्रिष्टुप, विष्टकारी, द्युतिमान, सबके प्रेरक, मित्रनाशक इंद्रदेव से निमित्त यज्ञादि कर्म कभी न रुके। जब जब से यज्ञादि कर्म प्रचलित हुए, तब से याजक गण निरंतर यज्ञ करते हैं। जिस व्यक्ति ने वृतासुर को अन्न प्रदान किया, उसकी बात माता अदिति ने इंद्र से कह दी। इंद्र की इच्छा के अनुसार नदियां अपना मार्ग बनाती हैं, प्रतिदिन समुद्र की ओर जाती हैं। चूंकि अंतरिक्ष से उठकर वृतासुर ने सभी पदार्थों को घेर डाला था, इसलिए इंद्रदेव ने उसके ऊपर वज्र फेंका। विष्टिपद मेघ से आच्छादित होकर वृतासुर इंद्र के सामने दौड़ा। उसी समय तीक्ष्णा युद्ध का धारी इंद्रदेव ने उसको पराजित कर दिया। हे बृहस्पति देव, वज्र के समान दीप्त अस्त्र से वक्र द्वारा असुरों के पुत्रों को नष्ट करें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार प्राचीन समय में आपने शक्ति द्वारा शत्रु को पराजित किया, उसी प्रकार इस समय हमारे शत्रु का विनाश करें। हे इंद्रदेव, आप ऊपर रहते हैं। स्तुतियों का स्तवन करने पर आपने जिसके द्वारा शत्रुओं का विनाश किया, वही पत्थर की तरह कठिन वज्र दूलों से नीचे की ओर फेंके, जिससे हम लोग यथेष्ट पुत्र, पौत्र और गोधन को प्राप्त कर सके। वैसा ही आप हमें समृद्धि प्रदान करें। हे इंद्रदेव, सोमदेव, जिसकी आप हिंसा करते हैं, उस द्वेषी का उन्मूलन करें। यजमान को शत्रुओं के विरुद्ध प्रेरित करें। आप हमारी रक्षा करें। इस भय स्थान को भय रहित करें। इंद्रदेव, मुझे क्लेश न दें, श्रांत न करें, आलसी न बनावें। हम कभी यह न कहें कि सोमाभिषव न करें। यह मेरी अभिलाषा पूर्ण करते, अभीष्ट दान करते, यज्ञ को जानते, गो समूह लेकर अभिषवकर्ता के पास उपस्थित होते हैं। हे सरस्वती देवी, आप हमें बचावें। मरुद गुणों के साथ एकत्रित होकर दृढ़तापूर्वक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। इंद्रदेव ने सुराभिमानी स्पर्धनवान संडिलकों के प्रधान संडामर्क को मारा था। बृहस्पति देव, जो अंतर्हित देश में छिपकर हमारा प्राण नाश करने के अभिलाषी है, उसे खोजकर तीक्ष्ण हथियार से मारे, आयुध से हमारे शत्रुओं को जीते। हे राजा बृहस्पति, द्रोहकारियों के विरुद्ध प्राणनाशक वज्र चारों ओर फेंके। हे सूर्य इंद्रदेव, हमारे शत्रुहंता वीरों के साथ अपने संपादनीय वीर कार्यों का संपादन करें। हमारे शत्रु बहुत दिनों से गर्वपूर्ण हो रहे हैं, उनका विनाश कर उनका धन हमें प्रदान करें। हे मरुद्गणों, हम सुख की अभिलाषा से स्तुति और नमस्कार द्वारा आपका दैव प्रादुर्भूत तथा एकत्र बल की स्तुति करते हैं, ताकि इसके द्वारा हम प्रतिदिन वीर उपत्य वाले पुत्र वाले होकर प्रशंसनीय धन का उपभोग कर सकें। सूक्त 31। ऋषि गृत्समत, भार्गव, ऋषि सौनक, देवता विश्वदेवा, छंद जगती, त्रिष्टुप। जिस समय हमारा रथ अन्नाभिलाषी, मदमक्त और वनों में रहने वाले पक्षियों की तरह निवास करने स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, उस समय हे मित्र वरुणदेव, आप लोग आदित्य, रुद्र, वसुओं के साथ मिलकर उनकी रक्षा करते हैं। हे समान प्रीति वाले देवों, जिस समय हमारे रथ की रक्षा करें। यह अन्न खोजने के लिए देश में गए। इस रथ में जोते हुए घोड़े अपने पैरों से मार्ग तय करते और विस्तीर्ण भूमि के उन्नत प्रदेश पर आघात करते हैं, अथवा समदर्शी इंद्रदेव मर्तों का पराक्रम से युक्त कर्म संपन्न करके स्वर्गलोक को आते हुए हिंसा युक्त आश्रय के द्वारा महाधन और अन्न प्राप्ति के लिए हमारे रथ के अनुकूल हो। अथवा संसार के सेवनीय वे त्वष्टा देव पत्नियों के साथ प्रीतियुक्त होकर हमारे रथ को चलावे। इला, महादीप्तिमान, भग, द्यावा, पृथ्वी, बहुधी, अत्यंत बहुमती, पूषा, सूर्या के स्वामी दोनों अश्विनी कुमार हमारा यह रथ चलावे।
अथवा प्रसिद्ध देवमती सुभगा परस्पर दर्शिनी और जीवों की प्रेरित्री उषा और रात्रि हमारा रथ चलावे। हे आकाश पृथ्वी, आप दोनों की नए स्रोत से स्तुति करता हूँ। स्थावर गृह आदि अन्न देता हूँ। औषधि सोम पशु ये मेरे 3 प्रकार के अन्न हैं। हे देवगण, आप हमारी स्तुति को की इच्छा करें। हम आपकी स्तुति करने की इच्छा करते हैं। अंतरिक्ष जात अधिदेवता सूर्य त्रित उरुनिवास इंद्र और सविता हमें अन्न प्रदान करें। शीघ्रगामी जल नपता हमारी स्तुति से प्रसन्न हो। हे पूजनीय विश्व देवगण, हम आपकी स्तुति करने की इच्छा करते हैं। आप सर्वापेक्षा योग्य हैं। अन्न और बल के अभिलाषी मनुष्यों ने आपके लिए स्तुति बनाई है। रथ के अश्व की तरह आपका दल हमारे लिए आवे। सूक्त 32। ऋषि गृत्समत भार्गव ऋषि सौनक देवता द्यावा पृथ्वी आदि छंद जगतीत अनुष्टुप। हे द्यावा पृथ्वी, जो स्तोता यज्ञ और आपको प्रसन्न करने की इच्छा करता है, उसके आप आश्रयदाता बने। आपका अन्न सर्वापेक्षा उत्कृष्ट है। सभी द्यावा पृथ्वी की स्तुति करते हैं। अन्नकामी होकर मैं महास्तोत्र द्वारा आपकी प्रार्थना करूंगा। हे इंद्रदेव, शत्रु की गुप्त माया हमें दिन या रात में मारने न पावे। हमें कष्टदात्री शत्रु सेना के वश में न करना। हमारी मैत्री न छोड़ना। हृदय में हमारे सुख की आकांक्षा करके हमारी मित्रता की स्मृति करना। आपसे हम यही कामना करते हैं। हे इंद्रदेव, प्रसन्नचित से सुखकारी दुग्धवती मोटी और मजबूत गाय ले आना। आपको सब बुलाते हैं। आप बहुत तीव्र चलते हैं। आप द्रुतभाषी हैं। मैं दिन रात आपकी स्तुति करता हूँ। मैं उत्कृष्ट स्तोत्र द्वारा आह्वान योग्य राका और पूर्णिमा देवी को बुलाता हूँ। वे सुभग है, हमारा आह्वान श्रवण करें। वे स्वयं हमारा अभिप्राय जानकर अच्छेद्य सूची के द्वारा हमारे कर्म को पूर्ण करें। वे हमें आक्रांत बहुधनवान वीरवान पुत्र प्रदान करें। वे ऐश्वर्यशालिनी राका देवी, आप जिस सुंदर अनुग्रह से हव्य दाता को धन देती हैं, आज प्रसन्नचित से उसी अनुग्रह के साथ पधारें। हे शोभन भाग्यवती, हजारों प्रकार के आप हमें पुष्टि करें। हे स्थूल जाता सीनी वाली अमावस्या, आप देवों की बहन है। प्रदत्त हव्य की सेवा करें। हमें अपत्य धन प्रदान करें। हे यजको, जो सीनी वाली देवी उत्तम भुजाओं और सुंदर उंगलियों वाली श्रेष्ठ पदार्थ और उत्तम प्रजाओं की जनक है, उन प्रजापालक सीनी वाली देवी के लिए हव्यान प्रदान करें। जो गुडू, जो सीनी वाली, जो राका, जो सरस्वती आदि देवियां हैं, हम आपके संरक्षण की कामना से आपका आह्वान करते हैं। इंद्राणी वरुणी देवियों को भी स्वतः कल्याण की कामना के लिए आह्वानित करते हैं। सूक्त 33। ऋषि गृत्समत भार्गव ऋषि सौनक देवता रुद्र छंद तिष्टुप। हे मर्तों के पिता रुद्र, आपका दिया हुआ सुख हमारे पास आवे। सूर्य दर्शन से हमें पृथक न करें। हमारे वीर पुत्र शत्रुओं को पराजित करें। हे रुद्रदेव, हम पुत्र और पौत्रों से युक्त हों। हे रुद्रदेव, हम आपकी दी हुई सुखकारी औषधि के द्वारा 100 वर्षों तक जीवित रहे। आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें। हमारा पाप सर्वासतः दूर करें। शरीर में होने वाली समस्त व्याधियों को दूर करें। हे वज्रबाहु रुद्रदेव, ऐश्वर्य में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रबुद्धों में आप अति प्रभुत हैं। हमें पाप के उस पार ले चले जिससे हमारे पास पाप न आ सके। हे अभीष्ट वर्षी रुद्रदेव, वैद्यों से भी उत्तम वैद्य के रूप में आप जाने जाते हैं। अतः आप वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए औषधियों के द्वारा हमारी संतान को बलवान बनावे। हम झूठी और निंदित स्तुतियों के द्वारा आपको क्रोधित न करें। असाधारण लोगों के समान बुलाकर भी हम आपको क्रोधित न करें। हे रुद्रदेव, हव्य के साथ आह्वान द्वारा आहूत होते हैं। आपका स्तोत्र द्वारा मैं क्रोध दूर करूंगा। कमलोदर शोभन आह्वान वाले प्रभु पित्तवर्ण और सुनासित रुद्रदेव, हमारा वध न करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभिष्ट वर्षी मरुत वाले रुद्रदेव मुझे दीप्त द्वारा तृप्त करें। जिस प्रकार धूप से पीड़ित मनुष्य छाया का आश्रय लेता है, उसी प्रकार मैं भी पाप शून्य होकर रुद्र प्रदत्त सुख प्राप्त कर रुद्रदेव की सेवा करूंगा। हे रुद्रदेव, आपका यह सुखदाता हाथ कहाँ है जिसे आप दवा तैयार करके सबको सुखी करते हैं। हे अभीष्टवर्षी रुद्रदेव, देव पाप का विघातक होकर आप मुझे शीघ्र क्षमा करें। हे ब्रह्मवर्ण अभीष्टवर्षी श्वेताभा वाले रुद्रदेव को लक्ष्य करके अति महती स्तुति का हम आचरण करते हैं। हे स्तुता नमस्कार द्वारा तेजस्वी रुद्र की पूजा करें। हम उनके उज्जवल नाम का संकीर्तन करते हैं। दृढ़ांग
बहुरूप उग्र और प्रभु वर्ण रुद्रदेव दीप्त और स्वर्ण के अलंकारों से शोभित होते हैं। रुद्रदेव समस्त भुवनों के अधिपति और भरता है, उनका बल तीक्ष्ण नहीं होता। हे पूजा योगी रुद्रदेव, आप धनुष बाणधारी हैं। हे पूजा ही, आप नाना रूपों वाले हैं और आपने पूजनीय निश को धारण किए हुए हैं। आप समस्त संसार की रक्षा करते हैं, आपकी उपेक्षा अधिक बलवान कोई नहीं है। हे स्तोता विख्यात रथ पर आरूढ़ युवा पशु की तरह भयंकर और शत्रुओं के विनाशक और उग्र रुद्रदेव की स्तुति करें। हे रुद्रदेव, स्तुति करने पर आप हमें सुख प्रदान करते हैं, आपकी सेना शत्रुओं का विनाश करती है। जिस प्रकार आशीर्वाद देते समय पिता को पुत्र नमस्कार करता है, उसी प्रकार से रुद्रदेव अपने आने के समय हम आपको नमस्कार करते हैं। आप बहुधनदाता साधुओं के पालक हैं, स्तुति करने पर आप हमें औषधि प्रदान करते हैं। हे मर्तो, आपकी जो निर्मल औषधि है, हे अभिष्ट वर्षीगण, आपकी जो औषधि अति सुखदात्री है, उस औषधि का हमारे पिता मनु ने चयन किया था, वही सुखकर और भय का नाश करने वाले औषधि हम चाहते हैं। रुद्र का हेती या युद्ध हमें छोड़ दें, दीप्त रुद्र की महती दुर्मति भी हमें छोड़ दें। हे सेचन संवर्षक रुद्रदेव, धनवान यजमान के प्रति अपने धनुष की तज्या शिथिल करे, हमारे पुत्र और पौत्रों को सुखी करे। हे अभीष्टवर्षी वभ्रुवर्ण दीप्तिमान सर्वज्ञ और हमारा आह्वान सोचने वाले रुद्र, हमारे लिए आप यहाँ ऐसी विवेचना करें कि हमारे प्रति कोई क्रोधित न हो, हमें कभी अनिष्ट न करे। हम पुत्र और पौत्र वाले होकर इस यज्ञ में प्रभुत्व स्तुति करें। सूक्त चौथे। ऋषि गृत्समत, भार्गव, ऋषि सौनक, देवता मारुत, छंद जगती त्रिष्टो। जलधारा से मरुदगण आकाश को छिपा लेते हैं, उनका बल दूसरों को पराजित करता है। वे पशु की तरह भयंकर हैं, वे बल द्वारा संसार को व्याप्त कर लेते हैं। वे अग्नि की तरह दीप्तिमान और जल से परिपूर्ण हैं। वे भ्रमणकर्ता मेघ को इधर उधर भेजकर जल को पृथ्वी पर गिराते हैं। हे स्वर्ण हृदय मरुदगणों, चूंकि सेचन समर्थ रुद्रदेव ने पुष्णि के निर्मल उदर से आपको उत्पन्न किया है, इसलिए जैसे आकाश नक्षत्रों से सुशोभित होता है, वैसे आप भी अपने आभरण से सुशोभित हों। आप शत्रुओं का नाश करने वाले और जल बरसाने वाले हैं। आप मेधस्थ विद्युत की तरह शोभित होते हैं। युद्ध में तुरंग की तरह मरुदगण विशाल भुवन को सिक्त करते हैं। वे घोड़े पर चढ़कर शब्दमान मेघ के कान के पास से होकर द्रुत वेग से जाते हैं। हे मर्दों, आप हिरण्य से सिर श्राण वाले और समान क्रोध वाले हैं। आप वृक्ष आदि को कंपित करते हैं। आप पृष्ठि बिंदु चिन्हित मृग पर चढ़कर अन्न के लिए जाते हैं। मरुदगण मित्र के साथ की तरह हव्य युक्त यजमान के लिए सर्वदा समस्त जल का वहन करते हैं। वे दानशील, पृथ्वी मृग वाले, अक्षय अन्न वाले और अकुटिल गामी अश्व की तरह पथिकों के आगे जाते हैं। हे समान क्रोध और दीप्यमान आयुध वाले मर्दों, जिस प्रकार से हंस अपने निवास स्थान पर जाता है, उसी प्रकार से आप भी महाजल स्रोत वाले मेघों के साथ और गौों से युक्त होकर विघ्न सुंदर मार्ग से मधुर सोमरस से उत्पन्न हर्ष प्राप्ति के लिए पधारें। हे समान क्रोध वाले मृदगणों, जैसे आप स्रोत से आते हैं, वैसे ही हमारे अभिशुद्ध अन्न के पास पधारें। घोड़ी की तरह गाय का अधोदेश पुष्ट करें और यजमान का यज्ञ अन्युक्त हो। हे मर्दों, आप हमें अन्युक्त पुत्र दें। वह अपने आगमन के समय प्रतिदिन आपके गुणों का कीर्तन करेगा। आप स्तोताओं को अन्न प्रदान करें। युद्ध के समय स्तोताओं को दानशीलता, युद्ध कौशल, ज्ञान, अक्षय, अतुल बल प्रदान करें। मर्दों के वक्षस्थल से दीप्त आभरण है, उनका दान सबके लिए सुखकर है। वे जिस समय रथ में घोड़े जोतते हैं, उसी समय जिस प्रकार से गाय बछड़े को दूध देती है, उसी प्रकार से हव्यदाता यजमान के लिए उनके गृह में यथेष्ट यज्ञ प्रदान करते हैं। हे मर्दों, जो मनुष्य वृक्ष की तरह हमें शत्रुता करता है, हे वसुगण, उस हिंसक के हाथ से हमें बचाएं। हे ताम्रपद चक्र के द्वारा चारों ओर से हटाएं। हे रुद्रगण, आप उसके सारे अस्त्रों को दूर फेंककर उन्हें विनिष्ट करें। हे मर्दों, जिस समय आपने पुष्णि के
अधोभाग का दोहन किया, उसमें स्तुता के निंदक की हत्या की और त्रित के शत्रुओं का वध किया। हे अहिंसनीय रुद्रपुत्रों, उस समय आपकी विचित्र क्षमता को सबने जाना। हे महासुहग मूर्तों, आप सदा यज्ञ स्थल में जाते हैं। यथेष्ट और प्रार्थनीय सोमरस के तैयार हो जाने पर हम आपको बुलाते हैं। स्तुति पाठक श्लोक को उठाकर स्वर्ण वर्ण और सर्वश्रेष्ठ स्तुति योग्य मरुदगण के प्रशंसनीय धन की याचना करते हैं। स्वर्गगामी अंगिरो रूपी मर्दों ने प्रथम यज्ञ का आयोजन किया। उषा देवी के आने पर मरुदगण हमें यज्ञ आदि में प्रवृत्त करें। जैसे उषा अरुण वर्ण किरण जाल से कृष्ण वर्णा रात्रि को हटाती है, वैसे ही मरुदगण विशाल दीप्तिमान और जलस्रावी ज्योति से अंधकार को दूर करते हैं। हे रुद्रपुत्र मरुदगण, वीणा विशेष और अरुण वर्ण अलंकार से युक्त होकर जल के निवास भूत मेघ में वर्धित हुए मरुदगण सर्वत्र प्रभाव वाले बल से जल लाते हैं, प्रसन्नतादायक और मनोहर सौंदर्य धारण करते हैं। मर्तों से वर्णनीय धन की याचना करते हुए अपनी रक्षा के लिए स्तोत्र द्वारा हम उसकी स्तुति करते हैं। अभीष्ट सिद्धि के लिए चक्र द्वारा कृत उन मुख्य प्राण अपान समान व्यान उदान आदि 5 होताओं मर्तों को आवर्तित करते हैं। हे मर्तों, आप जिस आश्रय से आराधक यजमान को पाप से बचाते हैं, उससे स्तोता को शत्रु के हाथ से मुक्त कराते हैं। हे मर्तों, आपका वही आश्रय हमारे सामने आवे। सूक्त 35। ऋषि हृत्समत, ऋषि भार्गव, ऋषि सौनक, देवता अपान पात, छंद त्रिष्टुप। मैं अन्न की इच्छा से इस स्तुति का उच्चारण करता हूँ। शब्दकर्ता और शीघ्रगंता अपान नपात जल पौत्र अग्नि के नाम से देवता हमें प्रचुर अन्न और सुंदर रूप दें। मैं उनकी स्तुति करता हूँ, वे स्तुति से आनंदित होते हैं। उनके लिए हम हृदय में सुरचित इस मंत्र का अच्छी तरह से उच्चारण करें, वे उसे बार बार जाने। स्वामी अपानपात ने शत्रु क्षेपणकारी बल से समस्त लोगों को उत्पन्न किया है। कोई जल इकट्ठा होता है, उसके साथ दूसरा मिलता है। वे सब समुद्र के बड़वानल को प्रसन्न करते हैं। विशुद्ध जल निर्मल और दीप्तिमान अपानपात अग्नि नामक देवता को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिस प्रकार से अहंकार से रहित युवती अपने युवा पति को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार से अपानपात देवता को अलंकृत और परिवेष्टित करती है। वे अपानपान देव हमें अपने तेजस्वी स्वरूप से में धन प्रदान करें। इला, सरस्वती और भारती नाम की तीनों देवियाँ दुख रहित अपानपान देवता के लिए अन्न धारण करती हैं। वे जल के बीच उत्पन्न पदार्थ के लिए प्रसारित होती हैं। अपानपात सबसे पहले उत्पन्न जल से सारभूत सोमरस को पीते हैं। अपानपात द्वारा अधिष्ठित समुद्र में उच्च श्रेय नामक अश्व का जन्म होता है। वह अश्व उत्तम सुख को देने वाला है। हे अपानपात अग्नि देव, आप हिंसा करने वाले द्रोहियों से स्त्रोताओं की रक्षा करें। दानशून्य और झूठे लोग अपरिपक्व अथवा परिपाक योग्य जल में रहकर भी हम अहिंसनीय देवता को नहीं प्राप्त कर सकते। जो अपने घर में है और जिनकी गाय को सरेलता से दुहा जाता है, वे ही अपानपान देवता वृष्टि का जल बढ़ाने और उत्तम अन्न भक्षण करते हैं। वे जल के बीच प्रबल होकर यजमान को धन देने के लिए भली भांति दीप्ति युक्त होते हैं। जो अपानपात सत्यवान, सदा एक रूप से रहने वाले और अति विस्तीर्णी हैं, जो जल के बीच पवित्र देवतेज के द्वारा प्रकाशित होते हैं। सारे भूत उन्हीं की शिखाएँ हैं। फल फूल के साथ सारी औषधियाँ उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। अपानपात कुटिल गति मेघ के बीच स्वयं ऊर्ध्व भाव से अवस्थित होते पर भी बिजली को पहनकर अंतरिक्ष में चढ़े हैं। सर्वत्र उनके उत्तम महात्म्य का कीर्तन करती हुई हिरण्यवर्णा नदी प्रवाहित होती हैं। वे हिरण्य रूप, हिरण्यकीर्ति, हिरण्यवर्ण हैं। वे हिरण्यमय स्थान के ऊपर बैठकर शोभा पाते हैं। हिरण्यदाता उन्हें अन्न प्रदान करते हैं। अपानपात का रश्मि समूह रूप, शरीर और नाम सुंदर है। वे दोनों गूढ़
होने पर भी बुद्धि को प्राप्त होते हैं। युवती जल सहती उन हिरण्यवर्ण को अंतरिक्ष में भली भांति दीप्तियुक्त करती है, क्योंकि जल ही उनका अन्न है। अपने मित्र और बहुदेवों के आदि अपानपात देवता की यज्ञ भव्य नमस्कार द्वारा हम सेवा करते हैं। हम पर्वतों के शिखरों के भांति उनके स्वरूप को अलंकृत करते हैं। मैं काष्ठ और अन्न के द्वारा उनको धारण करते हुए मंत्र द्वारा उनकी स्तुति करता हूँ। चल समर्थ उन अपानपात ने इस सारे जल के मध्य में गर्भ उत्पन्न किया। वे ही कभी पुत्र रूप होकर जल पीते हैं। सारा जल उन्हीं को चाटता है। दीप्तियुक्त वे ही स्वर्गीय अग्निदेव इस पृथ्वी पर अन्य शरीर से व्याप्त है। अपानपात उत्कृष्ट स्थान में रहते हैं। वे तेज द्वारा प्रतिदिन दीप्तियुक्त होते हैं। महान जल समूह उन अविनाशी तेजस्वी देव के लिए पोष करश पहुँचाते हुए उन्हें घेरते रहते हैं। हे अग्निदेव, आप शोभनीय हैं। पुत्र लाभ के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यजमान के हित के लिए सुरक्षित स्तुति लेकर आया हूँ। समस्त देवगण जो कल्याण करते हैं वह सब हमारा है। पुत्र और पौत्र वाले होकर हम इस यज्ञ में प्रभु की स्तुति कर सकें। सूक्त 36। ऋति गृत्समद ऋषि भार्गव, ऋषि सौनक, देवता इंद्र और मध्वा छंद जगती। हे इंद्रदेव, आपके उद्देश्य से प्रेरित यह सोमरस गव्य और जल से युक्त है। यह यज्ञ के नेता लोग इस सोमरस को प्रस्तर खंड द्वारा अभिषुद्ध करके मेष लोममय दशा पर्व द्वारा इसे संस्कृत करते हैं। हे इंद्रदेव, आप सारे संसार के ईश्वर हैं, इसलिए याजकों द्वारा प्रषटकार पूर्वक स्वाहा के साथ समर्पित किए गए सोमरस को यज्ञ में आकर सबसे पहले आप पान करें। यज्ञ के साथ संयुक्त त्रिशति योजित चितिदार हिरण जुते हुए रथ पर अवस्थित अपने आयुध से शोभित आभरण प्रिय भरत या रुद्र के पुत्र और अंतरिक्ष के लोग मर्दों, आप यज्ञ में विराजमान होकर पवित्र सोमरस का पान करें। हे शोभन आह्वान वाले देवों, आप हमारे साथ हमें कुशासन में विराजित होकर सुशोभित हों। हे त्वष्टादेव, आप देवगुणों और देवी शक्तियों के सोमरस का पान करके हर्षित हों। हे मेधावी अग्निदेव, इस यज्ञ में देवों को बुलावें, अपने लिए यज्ञ करें। देवों के आह्वानकारी अग्निदेव, आप हमारे हव्य के अभिलाषी होकर गाह्यपत्य आदि के तीनों स्थानों पर विराजित हों। उनके लिए उत्तर वेदी पर लाए हुए सोमरूप मधु स्वीकार करें। अग्निद्र के पास से सोमपान करें और अपने अंश से तृप्त हों। हे धनवान इंद्रदेव, आप प्राचीन हैं। जिस सोम द्वारा आपने हाथ में शत्रु विजयी सामर्थ्य और बल है, वही आपके लिए अभिषुद्ध और आहूत होता है। आप तृप्त होकर ब्राह्मण ऋत्विक के पास से सोमरस का पान करें। हे मित्रा वरुण, आप हमारे यज्ञ की सेवा करें। होता बैठकर चिरंतनी स्तुति का उच्चारण करते हैं। आप हमारा आह्वान श्रवण करें। आप शोभायुक्त हैं। ऋत्विकों द्वारा परिवेष्टित अन्न आपके सामने है, अतः हमारे इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें। सूक्त 37। ऋषि गृत्समद भार्गव सौनक, देवता द्रविणोद छंद जगती। हे धन प्रिय अग्निदेव, होत्री कृत यज्ञ में अन्न ग्रहण करके प्रसन्न और दृढ़ दृष्ट बने। हे असरयुगण, द्रविणोदा पूर्णाहुति चाहते हैं, इसलिए उनके लिए यह सोमरस प्रदान करें। सोमाभिलाषी द्रविणोदा अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे द्रविणोदा, होता के यज्ञ में ऋतुओं के साथ सोमरस का पान करें। हमने पहले आपको बुलाया, इस समय भी उन्हीं को बुलाते हैं। वे हमान योग्य हैं, क्योंकि वे दाता और सबके अधिपति हैं। उनके लिए अधियों द्वारा सोमरूप मधु तैयार किया गया है। हे द्रविणोदा, इस पवित्र यज्ञ में ऋतु के अनुरूप सोमरस का पान करें। हे द्रविणोदा, आप जिस अश्व पर जाते हैं वह तृप्त है। बृहस्पति किसी की हिंसा न करके दृढ़ है। घर्षणकारी निष्ठा के यज्ञ में आकर रिभुओं के साथ सोमरस का पान करें। हे द्रविणोदा, जिन्होंने होता के यज्ञ में सोमरस का पान किया है, जो पिता के यज्ञ में दृष्ट हुए हैं, उन्हें निष्ठा के यज्ञ में प्रदत्त अन्न किया है। वे ही सुवर्णदाता ऋत्विक के अशोधित और मृत्यु निवर्तक चतुर्थ सोमरस के पात्र का पान करें। हे अश्विनी कुमारों, जो रथ शीघ्र अभी आपका वाहन और अभिष्ट स्थान पर आपको उतार देने वाला है, आज उसी रथ को
इस यज्ञ में हमारे सामने नियोजित करें, हमारा हव्य सुस्वादु करें और यहाँ पधारे। हे अन्न वाले अश्विनी कुमारों, आपके सोमरस का पान करें, हमारे सोमरस का पान करें। हे अग्निदेव, आप समिधा, आहुति, लोगों को हितकर स्रोत्र, सुंदर स्तुति से युक्त हों। आप सबके आश्रयदाता और हमारे हव्य के अभिलाषी हों। हमारा हव्य चाहने वाले सारे देवों को विभुओं और विश्व देवों के साथ सोमरस का पान करावें। सूक्त 38। ऋषि हृदसमद, ऋषि भार्गव, ऋषि सौनक, देवता सविता, छंद त्रिष्टुप पंक्ति। संसार को प्रकाशित कर और उसे जगाकर अपने अपने कर्म में लगाने के लिए सूर्यदेव प्रतिदिन उदय होते हैं। यही उनका कर्म है। वे श्रोताओं के रत्न ले देते और सुंदर यज्ञ वाले यजमान को मंगल भागी बनाते हैं। प्रलम्बाहु और प्रकाश वाले सविता देव संसार के आनंद के लिए उदित होकर बाहु प्रसारित करते हैं। उनके कार्य के लिए अति पवित्र जल समूह प्रवाहित होता है। वायु भी सर्वतोव्यापी अंतरिक्ष में विहरण करता है। जाते जाते जिस समय सविता शीघ्रगामी किरणों द्वारा विमुक्त होते हैं, उस समय वे निरंतरगामी पथिक को भी अलग कर देते हैं। जो शत्रु के विरुद्ध जाते हैं, सविता उनकी जाने की इच्छा को भी निश्चित करते हैं। सविता के कर्म के पश्चात ही रात्रि का आगमन होता है। वस्त्र बुनने वाली रमणी की तरह रात्रि पुनः आलोक को भलीभांति विस्तृत करती है। बुद्धिमान लोग जो कर्म करते हैं, वह करने में समर्थ होने पर भी मध्य मार्ग में रख देती है। विराम रहित और ऋतु विभाग करता प्रकाशक सविता जिस समय पुनः उदित होते हैं, उसमें लोग सैया को त्याग देते हैं। अग्नि के गृह में स्थित प्रभुत तेज यजमान को भिन्न भिन्न गृह और समस्त अंश से अधिष्ठित है। उषा माता ने सविता द्वारा प्रेरित प्रज्ञापक यज्ञ का श्रेष्ठ भाग पुत्र अग्नि को प्रदान किया। स्वर्गीय सविता के व्रत की समाप्ति होने पर जयाभिलाषी राजा युद्ध यात्रा पर चूकने पर भी लौट आता है। सारे जंगम पदार्थ घर की अभिलाषा करते और सदा कार्यरत व्यक्ति अपने किए आधे कर्म को छोड़कर घर को लौट आते हैं। हे सविता देव, अंतरिक्ष में आपने जो जल भाग रख छोड़ा है, जलावेशण करता लोग चारों ओर उसे पाते हैं। आपने पक्षियों के लिए वृक्षों का विभाग किया है। कोई भी सविता के कार्य की हिंसा नहीं कर सकता। सविता के अस्त होने पर सदा गमनशील वरुणदेव सारे जंगम पदार्थों को सुखाकर वांछनीय और सुगम वास स्थान प्रदान करते हैं। जिस समय सविता सारे भूतों को स्थान स्थान पर अलग अलग कर देते हैं, उस समय पशु पक्षी गण भी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इंद्रदेव जिसके व्रत की हिंसा नहीं करते, वरुण, मित्र, अरमा, रुद्र भी हिंसा नहीं करते, शत्रुघ्न भी हिंसा नहीं करते, उन्हीं स्तुतिमान सविता को कल्याण के लिए इस समय नमस्कार द्वारा हम आह्वान करते हैं। जिनकी स्तुति सारे मनुष्य करते हैं, जो देव पत्नियों के रक्षक हैं, वे ही सविता देवी देव हमारी रक्षा करें। हम भजनीय, बाहुप्रज्ञ, ध्यान योग्य सविता को बलवान करते हैं। हम धन, आयु, पशु की प्राप्ति के और संचय के संबंध में सविता देव को प्रिय होकर रहें। हे सविता देव, आपने हमें जो प्रसिद्ध और रमणीय धन प्रदान किया है, वह द्युलोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक में हमारे पास आवे। जो धन स्तुताओं के वंशजों के लिए शुभकर है, मैं बहुत बहुत स्तुति करता हूँ कि मुझे वही धन प्रदान करें। सूक्त 39। ऋषि गृत्समद, ऋषि भार्गव, ऋषि सौनक, देवता अश्विनी कुमार, संतुष्ट। हे अश्विनी कुमारों, शत्रुओं के प्रति प्रेरित प्रस्तर अखंड की तरह शत्रु को बाधा दें। जैसे दो पक्षी वृक्ष पर आते हैं, वैसे ही आप भी यजमान के निकट आवें। मंत्रोच्चारक ब्रह्मा नाम के ऋत्विक और देश के दो दूतों की तरह आप बहुतों का आह्वान योग्य हैं। हे अश्विनी कुमारों, प्रातःकाल जाने के लिए दो रथियों की तरह आप महारथी वीर हैं। दो जुड़वा भाई जैसे हैं, दो स्त्रियों की तरह सुंदर रूप वाले हैं। दंपत्ति की तरह समान परस्पर संबंध रखकर कार्य करते हैं। आप दोनों अपने श्रेष्ठ भक्तों के पास जाते हैं। हे देवों में प्रथम अश्विनी कुमारों, आप पशु के दोनों सिंहों और अश्व आदि के दोनों खुरों की तरह वेगमान होकर हमारे सामने आवे। शत्रुहंता और सर्वकम समर्थ अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार से दिन में चक्रवाक दंपति आते हैं अथवा जैसे दो रथी आते हैं, वैसे ही आप हमारे सामने पधारे। हे अश्विनी कुमारों, नौका की तरह आप हमें पार उतारते। रथ के युग की तरह, रथ चक्र के नाभि फलक की तरह, उसके पार्श्वस्थ फलक की तरह और चक्र के ब्रह्मदेश के विलय की तरह हमें पार करें। दो कुकुरों की तरह आप अपने शरीर को हिंसा से बचावें। जो वर्म की तरह आप हमें वृद्धावस्था से बचावें।
हे अश्विनी कुमारों, दो वायुओं की तरह अक्षय, दो नदियों की तरह शीघ्रगामी और दो मंत्रों की तरह दर्शक हैं। आप हमारे सामने आवे। आप दोनों हाथों और पैरों की तरह शरीर को सुख दाता है। आप हमें श्रेष्ठ धन की ओर ले जावें। हे अश्विनी कुमारों, दोनों होठों की तरह मधुर वाक्य का उच्चारण करें। दोनों स्तनों की तरह हमारे जीवन मरण धारण के लिए दूध पिलावें। दोनों नाकों की तरह हमारे शरीर का रक्षक होवें। दोनों कानों की तरह हमारे श्रोता होवें। हे अश्विनी कुमारों, दोनों हाथों की तरह हमें सामर्थ्य प्रदान करें। द्यावा पृथ्वी की तरह हमें जल दें। अश्विनी कुमारों की ये सब स्तुतियाँ आपको चाहती हैं। आप शान चढ़ाने के मंत्र के द्वारा तलवार की तरह उन्हें तीक्ष्ण करें। हे अश्विनी कुमारों, गृहसम्मत ऋषि ने आपकी वृद्धि के लिए ये सब स्तोत्र और मंत्र की बनाए हैं। आप नेता और अति प्रीति वाले हैं। आपके पास ये सब स्तुतियाँ पहुँचे। हम पुत्र और पौत्र वाले होकर यज्ञ में प्रभुत्व स्तुति करें। सूक्त 40। इसी गृहसम्मत भार्गव, सौनक, देवता सोम, पूषा, अदिति, छंदृष्टु। हे सोम और पृथ्वी, आप धन, द्युलोक और पृथ्वी के पिता हैं। जन्म के अनंतर ही आप हमारे संसार के रक्षक हुए हैं। देवों ने आपको अमृत का केंद्र बनाया है। जन्मते ही द्युतिमान सोम और पूषा की देवों ने सेवा की। ये दोनों अप्रिय अंधकार का विनाश करते हैं। हमारे साथ इंद्रदेव तरुणी धनुओं के अधः प्रदेश में पक्व दुग्ध उत्पन्न करते हैं। हे अभिष्टवर्षी सोम और पूषा, आप संसार के विभाजक, सप्तचक्र, 7 ऋतु, मलमास लेकर वाले संसार के लिए अभाज्य, सर्वत्र वर्तमान और पंचरसिम 5 ऋतु, हेमंत और शीत को एक में करके वाले हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही यथोचित रथ हमारे सामने प्रेरित करते हैं। आपने एक जन पूषा उन्नत द्युलोक में रहते हैं। दूसरे सोम औषधि रूप से पृथ्वी और चंद्र के रूप में अंतरिक्ष में रहते हैं। आप दोनों अनेक लोगों में वर्णीय, बहुकीर्तिशाली, हमारे भाग का कारण पशु रूप धन हमें प्रदान करें। हे सोम और पूषा, आप में से एक सोम ने सारे भूतों को उत्पन्न किया है। दूसरे पूषा संसार का परिवेक्षण करते हैं। हे सोम और पूषा, आप हमारे कर्म की रक्षा करें। आपकी सहायता से हम शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करें। संसार के प्रसन्नता के लिए पूषा हमारे कर्म से तृप्ति प्रदान करें। धनपति सोम हमें धन प्रदान करें। द्युमति और शत्रु रहिता आदिति हमारी रक्षा करें। हम संतुष्टि होकर यज्ञ में आपका ईश्वरगान करें। सूक्त 41। ऋषि गृहसम्मत भार्गव, सौनक, देवता इंद्र, वायु, मित्र, वरुणादि, छंद, गायत्री, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति। हे वायुदेव, आपके पास जो 1000 रथ हैं उनके द्वारा नियुक्तगण से युक्त होकर सोमपान के लिए पधारें। हे वायुदेव, नियुक्तगण से युक्त होकर आवे। आपने दीप्तिमान सोमरस ग्रहण किया है। सोमाभिश्वकारी यजमान के घर में आप जाते हैं। हे नेता इंद्रदेव और वायुदेव, आज नियुक्तगण से युक्त होकर और सोम के लिए आकर गव्य मिला सोमरस पिए। हे सत्यवर्धक मित्रावरुण, आपके लिए यह सोमरस तैयार हुआ है। आप हमारा आह्वान श्रवण करें। शत्रुता शून्य राजा मित्रावरुण स्थिर, उत्कृष्ट और 1000 स्तंभों वाले इस स्थान पर विराजित हों। सम्राट घृताभोजी, अदिति पुत्र और ज्ञाता मित्रावरुण सरल गति से यजमान की सेवा करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, हे सत्य सेवी रुद्रदेवों, जिस सोमरस का पान यज्ञ में नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग करेंगे, उस सोमरस को धेनु और अश्व से युक्त करके तथा रथ पर लेकर आवें। हे धनवर्षी अश्विनी कुमारों, दूर स्थित या समीपवर्ती मंदभाषी मर्त्यरिपु जिस धन को नहीं चुरा सकता, उसे हमें प्रदान करें। हे ज्ञानहार अश्विनी कुमारों, आप हमारे पास नाना रूप के धन प्रापक धन ले आवें। इंद्रदेव अधिक और अभिकारी भय को दूर करते हैं, स्थिर प्रज्ञावान है। यदि इंद्रदेव हमें सुखी करें तो हमारे संग पाप नहीं आएगा। हमारे सामने कल्याण उपस्थित होगा। प्रज्ञावान और शत्रु देता इंद्र चारों ओर से हमें भय से मुक्त करें। हे विश्वदेवगण, यहाँ पधारें, हमारा आह्वान श्रवण करें और कुछ के ऊपर बैठें। हे विश्वदेवगण, तीव्र मद वाला रसशाली हर्षकर और सोमरस आपके लिए गृहसम्मत वंशियों के पास है। यह शोभन सोमरस का पान करें। जिन मर्तों में इंद्रदेव श्रेष्ठ हैं,
जिनके दाता पूषा हैं, वे ही मरुदगण हमारा आह्वान श्रवण करें। हे मरुद मातृगण के श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवों के श्रेष्ठ सरस्वती देवी, हम दरिद्र हैं, हमें धन से परिपूर्ण करें। हे माता सरस्वती देवी, आप पावन करने वाले इस यज्ञ में प्रसन्न होकर उत्तम संतान प्रदान करें। आपका आश्रय प्राप्त होने पर ही हम आपके अपने जीवन को सुख प्राप्त करेंगे। हे अनुवती जलवती सरस्वती देवी, इस हव्य को स्वीकार करें, यह माननीय देवों के लिए प्रिय है। कृष्ण लोग आपको इसे आपको देते हैं। हे यज्ञ के सुख कर संपादक द्यावा पृथ्वी, आप आवे, हम आपकी से प्रार्थना करते हैं। हम हव्य वहन अग्निदेव की भी प्रार्थना करते हैं। द्यावा पृथ्वी सड़क से स्वर्ग आदि के साधक और देवों की ओर जानने वाली है। हमारे इस यज्ञ को देवों के पास ले जावें। हे द्यावा पृथ्वी, आपस में संबंध रखने वाले आप द्वेष और शत्रुता से मुक्त हों। आज इस यज्ञ में आने वाले देवता सोमरस का पान करने के लिए आपके पास विराजित हों। सूक्त 42। ऋषि हृदसमद, ऋषि भार्गव, ऋषि सौनक, देवता कर्पीजल, इंद्र, छंद जगती, अतिश्वरी, बारंबार शब्दमान और भविष्य वक्ता कपिजल जैसे कर्णधार नौका को परिचालित करता है, वैसे ही वाक्य को प्रेरित करता है। हे शकुनी, आप कल्याण सूचक हों, किसी और से किसी प्रकार की पराजय आपके पास न आवे। हे शकुनी, आपको स्वयं पक्षी न मारे, गरुण पक्षी भी न मारे, यह बलवान वीर और धनुर्धरी होकर आपको न प्राप्त करे। दक्षिण दिशा में बार बार शब्द करके और सुमंगल संसी होकर हमारे लिए प्रियवादी बने। हे शकुनी, सुमंगल सूचक और प्रियवादी होकर घर की दक्षिणा दिशा में बोलो, जिससे चोर और दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर प्रभुत्व न करें। पुत्र और पौत्र वाले होकर हम इस यज्ञ को प्रभुत्व करें। सूक्त 43। अंतिम सूक्त मंडल 2 का। ऋषि गिरिसमद, भार्गव, सौनक, देवता कपिलजल, इंद्र, जगतछंदी, अतिश्वरी, समय समय पर अन्न की खोज करके स्तोताओं की तरह शकुनीगण प्रदक्षिण करके शब्द करें। जिस प्रकार से सामगायक लोग गायत्री और त्रिष्टुप का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार कपिलजल भी दोनों वाक्य का उच्चारण करते हुए श्रोताओं को अनुरूप करते हैं। हे शकुनी, जैसे उद्दिष्टा साम गायन करते हैं, वैसे ही आप भी गावें। यज्ञ में ब्रह्मपुत्र ऋत्विक की तरह आप शब्द करें। हे सेचन समर्थ, अश्वी के पास जाकर शब्द करता है, वैसे ही आप भी करें। हे शकुनी, आप सर्वत्र हमारे लिए मंगल सूचक और पुण्यजनक शब्द का उच्चारण करें। हे शकुनी, जिस समय आप शब्द करते हैं, उस समय हमारे लिए मंगल सूचना करते हैं। जिस समय चुप रहकर आप बैठते हैं, उस समय हमारे पति शुक्र सन रहते हैं। उड़ने के समय आप करकरी एक बाज की तरह शब्द करते हैं। हम पुत्र और पौत्र वाले होकर इस यज्ञ में प्रभुत्व स्तुति करें। इति द्वितीया मंडलम। इस प्रकार द्वितीय मंडल संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।